स्टार्ट करता हूँ वो करता हूँ कॉपी कॉपी कमांड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी किस तरीके से करना है, मूव किस तरीके से करना है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली कमांड है। राइट, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है जब भी आप कहीं भी वर्क करते हैं। तो जैसे एलएस कमांड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली कमांड है। और एलएस के साथ जो कॉपी कॉपी वाली जो कमांड है वो वाली कमांड्स भी आपकी यूज होती है। जस्ट वेट। राइट। तो आज हम देखेंगे कॉपी कमांड किस तरीके से यूज करना है। जो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने अभी मैं जो हूँ पीडब्ल्यूडी यदि मैं फायर करूँ तो मैं रूट पर हूँ और मैं रूट से डेस्कटॉप पे जाने वाला हूँ। राइट, और डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा जिसके थ्रू हम कॉपी बेसिकली कर पाएंगे। तो मेरे पास जो फाइल्स बनी हुई हैं इन फाइल को फिर मैं इरेज कर दे रहा, और इरेज करने के बाद मैं यहाँ पर MKDIR से एक DIR नाम का एक डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की हुई है। बेसिकली इस तरीके से मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है। ठीक है, और CD पे मेरे पास OPT पे यहाँ भी बेसिकली कुछ नहीं है। तो मैं इन दोनों के बीच में बेसिकली कॉपी कॉपी करने वाला हूँ। ओके, हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे, उस फाइल्स को यहाँ से कॉपी करेंगे। मुझे जब भी कुछ कॉपी करना होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट बेसिकली करने वाला हूँ। तो मैं टच से मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट की। सपोज मैंने फाइल क्रिएट की, यहाँ पर फाइल मैंने 1 क्रिएट की है, फाइल 2 क्रिएट की है, फाइल 3 मैंने क्रिएट की है। ओके, और मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ओपीटी पे ये सारी फाइल्स अभी अवेलेबल हैं। और इन वाली फाइल को मैं चाहता हूँ कि मुझे सिंपल कॉपी करना है किसी डायरेक्ट डेस्कटॉप के अंदर जो मेरे पास DIR नाम की डायरेक्टरी है उस पर मुझे कॉपी करना है। ओके, तो उस वाले केस पे हम क्या करेंगे, सीपी में यहाँ से कमांड यूज करने वाला हूँ। और फाइल, जिस वाली फाइल को मुझे बेसिकली कॉपी करना है, हम उस फाइल को यहाँ पे ओके लिखते हैं। राइट, तो यदि हम देखें कि पेंट पे हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, तो हम बेसिकली जो इस तरीके से करने वाले हैं कुछ। राइट, कि आप सीपी, हम सीपी कमांड यूज करेंगे। सीपी बेसिकली आपकी कॉपी के लिए कमांड यूज होने वाली है, जो सीपी कमांड है। सीपी के बाद हमें सबसे पहले सोर्स एड्रेस देना है। आपको सोर्स एड्रेस देना है, सोर्स देना है, और सोर्स को कहाँ पे कॉपी करना है, मतलब डेस्टिनेशन आपको देना है। राइट, ये बेसिकली इस तरीके से कमांड आपकी वर्क करेगी, और आप इसमें ऑप्शंस भी यूज करेंगे बेसिकली। तो वो ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। राइट, इसमें हम ऑप्शंस भी यूज करेंगे। तो ऑप्शंस भी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस कौन कौन से यूज करना है। ओके, तो मुझे फाइल को कॉपी करना है। फाइल को कहाँ पे कॉपी करना है, बेसिकली मुझे रूट के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर एक DIR नाम की डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे कॉपी करना है। ओके, तो जस्ट मैंने सीपी किया, और सीपी करने के बाद इस तरीके से रूट, डेस्कटॉप और DIR आपको फुल पाथ देना होता है कॉपी करने के लिए। राइट, जैसे कि आप स्लैश ओके स्लैश OPT से आप कॉपी करने वाले हैं रूट डेस्कटॉप DIR के अंदर, तो आपको इस तरीके से फुल पाथ देना होगा। और मैं यहाँ पर एक और टैब बेसिकली ओपन कर लेता लाइक दिस, और इस टैब पर हम लोग डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, रूट डेस्कटॉप। ओके, और यहाँ पे हम देख भी पाएंगे कि हम लोगों ने क्या कॉपी किया है। अभी मेरे पास यहाँ पे ओनली DIR नाम की डायरेक्टरी है, तो मैं इसके इनसाइड जाने वाला हूँ। LS, अभी इस पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये जो टैब मेरे पास है, अब मैं इस टैब पे आया और जिस मैंने इंटर किया। राइट, तो इंटर करने की ड्यूरिंग पे देखो ये सिंपली यहाँ पे कुछ भी मेरे पास मैसेज नहीं आया। और जब भी आपके पास ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं आता, आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है। राइट, अब मैं यहाँ पे LS करूंगा तो जो मैंने फाइल कॉपी की थी बेसिकली वो फाइल कॉपी हो चुकी है। ये सबसे सिंपल मेथड है कॉपी करने का। राइट, अब हम इसमें इसमें वन बाय वन ऑप्शंस यूज करने वाले हैं। सपोज यदि मैं इसमें -V यूज करूंगा तो -V का मीनिंग क्या होता है, -V का मतलब है वर्बोज, कि यदि मैं जो भी ओके मैं जो भी कॉपी करूं वो मुझे डिस्प्ले भी होना चाहिए। ओके, हम जो कुछ भी कॉपी करेंगे बेसिकली वो हमें कॉपी डिस्प्ले भी होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज मैंने बेसिकली कॉपी की हुई है। राइट, तो मैं चाहता हूँ मुझे डिस्प्ले भी हो कंटेंट की। मैंने जो एक डायरेक्टरी से सेकंड डायरेक्टरी पे जो कॉपी किया है, ओके लाइक ओके आप उस पर कॉपी करते हैं विंडो पे, तो दिखाता है राइट कि आपकी फाइल 1 पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी पे कॉपी हो रही है। आपको एक राइट प्रोग्रेस बार पे दिखाता भी है कि पर्टिकुलर ये फाइल यहाँ पे जाके कॉपी हो रही है। तो हमको सिमिलर वैसा कुछ हम चाहते हैं वो लाइनक्स पे भी हम लोग करें। तो उस वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, मैं सीपी कमांड मैंने यहाँ पे यूज कर रहा। सीपी के बाद जो मेरी करंट फाइल है, ओके फाइल सपोज अब मुझे फाइल 1 को कॉपी करवानी है, नॉट फाइल 1। ओके,
को यहाँ पे जाना है एक्चुअली, और यहाँ पर जब भी आपको पूरी स्क्रीन को क्लियर करना होता है एक बार पे, राइट, तो दो ऑप्शंस होते हैं यदि क्लियर, एक तो क्लियर आप कमांड फायर कर दें तो भी क्लियर हो जाएगी, और सेकंड ऑप्शन होता है कंट्रोल एल। ओके, यदि आप इससे भी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, आपके पास मीन्स दो ऑप्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के, राइट। स्क्रीन को यदि आपको क्लियर करना है तो आप ओके कंट्रोल प्लस एल की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, और सेकंड क्लियर कमांड, इन दो के थ्रू आप स्क्रीन को क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एल का यूज किया, तो शॉर्टकट है तो स्क्रीन आपकी ऑटोमेटिकली पूरी क्लियर हो जाती है, राइट। तो आप यहाँ पर क्या एलएस मैंने कमांड फायर की, मुझे सीपी, अब मुझे फाइल बेसिकली 1 को कॉपी करना है। ओके, और मैं यहाँ पर हाइफन वी वाला ऑप्शन यूज करने वाला, मतलब वर्बोस, मुझे फाइल डिस्प्ले भी होनी चाहिए, मुझे फाइल 1 को कॉपी करनी है। और कॉपी कहाँ पे करनी है, रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मेरे पास जो DIR नाम की डायरेक्टरी है यहाँ पे मुझे कॉपी करनी है। तो देखो यहाँ पे मुझे अब दिख रहा है कि मेरी ये फाइल 1 जो है, ओके, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ग्रेटर देन का सिंबल आया, और उसने बोला कि रूट डेस्कटॉप DIR और फाइल के अंदर इसने कॉपी किया हुआ, राइट। तो हम इस तरीके से क्या वी ऑप्शंस बेसिकली यूज करेंगे जब भी आपको वर्बली वर्बोसली डिस्प्ले करवाना होगा कंटेंट को। तो हमने यहाँ पर जो ऑप्शंस यूज किया है वो वी ऑप्शंस यूज किया है। वी ऑप्शंस के अलावा भी हमारे पास और काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मुझे ओके, मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी अब क्रिएट करने वाला हूँ, MKDIR, और एक टेस्ट नाम की मैंने डायरेक्टरी क्रिएट किया, CD करके मैं टेस्ट के इनसाइड जाने वाला हूँ, और यहाँ से मैंने टच से कुछ फाइल क्रिएट कर दी, F1, F2, F3, F4। मैंने इस तरीके से मल्टीपल फाइल क्रिएट की, मींस अब मेरे पास जो डायरेक्टरी है वो, अभी तो हम लोगों ने इस फाइल को कॉपी किया था, राइट। तो फाइल को कॉपी करने के केस पे क्या था कि जस्ट मैंने CP कमांड फायर की और फाइल को कॉपी कर दिया। लेकिन अब मुझे जो कॉपी करना है बेसिकली वो डायरेक्टरी को कॉपी करना है, और एक डायरेक्टरी के इनसाइड भी काफी सारी हमारे पास फाइल अवेलेबल है। तो इसको आप किस तरीके से कॉपी करेंगे, तो मैं इसको सबसे पहले 1 स्टेप बैक जाता हूँ, ओके, CD डॉट डॉट से। तो अभी हम OPT पे आ चुके हैं। अब मुझे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी को कॉपी करना है डेस्कटॉप पर, ठीक है। और जो बेसिकली टेस्ट है इसके इनसाइड भी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट की थी। ओके, तो यदि मैं इसको सिमिलर इस तरीके से कॉपी करूं तो देखते हैं कॉपी होगा नहीं होगा, टेस्ट। ओके, और टेस्ट के बाद इसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर हाइफन वी ऑप्शन यूज कर ले रहा, और हाइफन वी ऑप्शन यूज करने के बाद रूट डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद DIR, मैंने ये ऑप्शन यूज किया। तो देखिए ये कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर नॉट स्पेसिफाइड। ओके, कि हमने 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 यहाँ पर ओमिटिंग, ओके, डायरेक्टरी टेस्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस जो हमारे पास डायरेक्टरी है इसके इनसाइड भी मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल है। तो जब भी यदि मुझे इस टाइप से कुछ कॉपी करना होता है तो हम उसके लिए आर पैरामीटर्स यूज करते हैं। आर फॉर होता है रिकर्सिवली, मुझे कॉपी तो करना है लेकिन रिकर्सिवली कॉपी करना है। रिकर्सिवली इन द सेंस कि उस फाइल के इनसाइड जितने भी फाइल्स हैं वो भी कॉपी हो जाए। जैसे कि जब भी मैं इस डायरेक्टरी को कॉपी करूंगा तो सिंगल डायरेक्टरी कॉपी नहीं होगी आपकी, इसके अंदर जो फाइल है उनको भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा। उस वाले केस में हम यहाँ पर जो पैरामीटर्स यूज करने वाले हैं, ओके, वो हाइफन बी के बाद यहाँ पर आर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आर यूज करूंगा तो देखिए मेरे पास डायरेक्टरी पूरी कॉपी हो चुकी है, और मुझे दिखा भी रहा है क्योंकि मैंने हाइफन वी ऑप्शन भी यूज किया है। और एज वी नो कि वी किस लिए यूज होता है, राइट, बट वो डिस्प्ले होने के लिए। अब दिख रहा है कि मेरे को टेस्ट से मैंने पर्टिकुलर इस लोकेशन पे कॉपी किया हुआ है, ऐप को कॉपी किया हुआ है। ऐप कहाँ पे कॉपी हुआ है, ऐप रूट डेस्कटॉप DIR टेस्ट के अंदर जाके इस तरीके से कॉपी हुआ है, ठीक है। तो वो हमें डेमो इस तरीके से शो भी कर रहा है, राइट। अब यदि मैं यहाँ पे LS करूंगा तो मेरे पास टेस्ट नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट बेसिकली हो चुकी है। यदि मैं CD करके टेस्ट के अंदर जाऊंगा तो मुझे मेरे पास ऐसे डायरेक्टरीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इस तरीके से कौन सा वी पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सपोज मुझे फोर्सफुली किसी फाइल को, ओके, एफ होता है फोर्सफुली, कि मुझे किसी भी फाइल को फोर्सफुली, ओके, फोर्सफुली कॉपी करना है किसी एक डायरेक्टरी से सेकंड डायरेक्टरी पर। तो उस वाले केस हम हाइफन एफ एफ पैरामीटर्स बेसिकली यूज करते हैं। हाइफन एफ के बाद हमारे पास एक और पैरामीटर हाइफन पी पैरामीटर्स होता है। हाइफन पी इन द सेंस कि हमें विद परमिशन कॉपी करना है, मीन्स करेंटली मेरे पास जो भी फाइल है मैं चाहता हूँ उसकी परमिशंस भी सेम हो जाए, राइट। उसकी जो परमिशंस है उस परमिशंस के साथ में उसे कॉपी करूँ, तो उस वाले केस में आप हाइफन पी पैरामीटर्स का यूज करेंगे। परमिशन इन द सेंस,
ओके, कि सपोज मैंने ls-l किया, तो अभी इसका ऑनर कौन है, अभी इसकी परमिशंस ये है, रूट इसका ऑनर है, रूट इसका ग्रुप है, राइट। तो यदि मैं इसको कॉपी करूं, अभी तो कॉपी करूंगा तो सेम रूट रूट पे ही है, राइट। तो ओके, यही परमिशन के साथ कॉपी हो जाएगा। ओके, यदि मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट इसी परमिशन के साथ ही मुझे किसी फाइल को कॉपी करना है स्पेसिफिक डायरेक्टरी पे, तो मैं वहां पे -p पैरामीटर्स बेसिकली यूज करूंगा, जिससे कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो है वो ओके किससे ओके जो भी उसका ओके परमिशंस हैं, जो भी इसके स्पेसिफाइड परमिशन पे डिफाइंड परमिशंस हैं, उसके साथ वो कॉपी हो जाए। तो मीन्स यदि अब आपको कुछ भी चीज को कॉपी करना था, आप कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले टेक्स्ट को एक बार ओके डिलीट कर दे रहा। ठीक है, ls मैंने यहाँ पे किया। और यदि आपको किसी भी फाइल को डिलीट करना होता है, तो अभी rm-rf से मैं डिलीट कर ला बेसिकली, तो इससे रिकर्सिवली और फोर्सफुली हमारी फाइल इरेज हो जाएगी, राइट। तो अब मैं फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी पे भी सारे पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। -b भी यूज कर सकते हैं, -r मतलब रिकर्सिवली, -f मतलब फोर्सफुली, कि हमसे कोई ऑप्शंस ना पूछे, राइट। यदि वो फाइल कहीं इंगेज भी है तो भी वो बेसिकली कॉपी हो जाए, राइट। तो -f मतलब फोर्सफुली, हम उसे फोर्सफुली कॉपी कर रहे हैं। किसी केस से हमारे पास फाइल कॉपी नहीं होती, तो राइट हमें फाइल को फोर्सफुली कॉपी करना होता है। -p मतलब परमिशंस, जो भी हमारी फाइल डायरेक्टरी की जो भी परमिशन है, एज इट इज परमिशंस के साथ हमें सेकंड डायरेक्टरी पे उसको कॉपी करना है। तो ये पैरामीटर्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले पैरामीटर्स हैं। ओके, जो कि आप जब भी कोई सिलेबस क्रिएट करोगे तो उस वाले केस में आपको नीड रहेगी कि आप विद परमिशंस फाइल को कॉपी करें। जो इस जब आप इसे कॉपी करेंगे तो परमिशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उस वाले केस में आप क्या करते हैं, -p पैरामीटर्स यूज करते हैं, ओके, सर्वर की किया कॉन्फ़िगरेशंस के केस पे। तो ये 4 ऑप्शंस एट ए टाइम एक साथ बेसिकली यूज किए हैं। तो ओके, इस तरीके से मैंने कॉपी किया, तो अभी भी हमारे पास ऐसा डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी हो चुका है। ls कमांड में फायर करूंगा तो मैं cd ओके टेस्ट पे हम जाएंगे, तो ये मुझे सही डायरेक्टरीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ls-l करूंगा, ओके, तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। अब यदि मुझे किसी भी फाइल को रिमूव करना है, ओके, तो रिमूव करने के लिए हम rmdir कमांड भी यूज कर सकते हैं, राइट। और यदि मैं f वाली फाइल को डिलीट करूंगा, ओके, तो ओके इससे बेसिक डायरेक्टरी आपका डिलीट हो जाएंगी, जो एम्प्टी डायरेक्टरीज होती हैं mkdir। मैं बेसिकली ए नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा ls से इस तरीके से, और rmdir से मैं एक और डिलीट कर रहा। तो जब भी आपको एक सिंपल एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करना होता है, तो उस वाले केस में rmdir कमांड आपकी वर्क करती है। उससे राइट, उससे फाइल डिलीट नहीं होगी, राइट, आपकी डायरेक्टरी डिलीट हो जाती है, राइट। ओके, जब भी आपको एक डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर को डिलीट करना है, हाँ काम नहीं, राइट, कैन स्पीक, राइट। सर, जो डायरेक्टरी होती है अपनी, तो उसके अंदर अगर फाइल होगी तो वो पहले हाँ फाइल हाँ डिलीट करनी होगी देन डायरेक्टरी ना, या फिर डायरेक्टली नहीं, हो जाती है? बता रहा मैं आपको, ये rm-rf हम इसीलिए यूज करते हैं, जो मैंने इसके पहले यूज किया था, राइट। राइट, rm-rf मतलब हमें रिमूव करना है डायरेक्टरी को भी या किसी भी फाइल को, ओके, रिकर्सिवली करना है और फोर्सफुली करना है। रिकर्सिवली मतलब इन द सेंस कि उस डायरेक्टरी के इनसाइड भी कोई डायरेक्टरी है तो वो भी डिलीट हो जाए, मतलब एंटायर डिलीट करना है। और ऐप मतलब फोर्सफुली कोई यस नो कोई ऑप्शंस ना पूछे और डिलीट हो जाए। ओके, तो उस वाले केस में जब भी आपको एंटायर डिलीट करना होता है किसी भी फाइल को, किसी भी डायरेक्टरी को, तो आप rm वाली कमांड यूज करते हैं। ओके। तो किस तरीके से मैं आपको बता रहा, जस्ट उसके बाद मैं इसी पे आने वाला था। ओके सर। अरे, अब यदि मैं ऐप को मुझे डिलीट करना है, तो देखो ये बोल रहा है मुझे यस और नो का ऑप्शंस पूछा है, राइट। मुझे डिलीट करना है, मैंने इस तरीके से वाई प्रेस किया, तब मेरी ये वाली फाइल को डिलीट करेगा। ऐप वाली फाइल मेरी डिलीट हो चुकी है, राइट। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये यस का ऑप्शंस ना पूछे, वो रिमूव कर दे बिना मेरे, ओके, फोर्सफुली मैं करूंगा। फोर्सफुली मुझे किसको करना है, फाइल मैं नॉट, यहाँ पे फाइल तो है ही नहीं, ओके, फाइल इस तरीके से ऐप टू को। अब मेरे पास कोई इसने कोई यस और नो का ऑप्शंस नहीं पूछा। फोर्सफुली का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ओके। जब भी आपके पास ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पे आपको पूछता है ना कि इसको सच में कॉपी करना है, इसको सच में डिलीट करना है, आपसे एक बार आस्क करेगा, ओके, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन मुझसे ना पूछे, राइट, और डायरेक्ट इसको डिलीट करे, हमें डिलीट तो करना है। मैं बार बार दो कमांड क्यों फायर करूंगा, तो मैं पैरामीटर ही पास कर दूं जिससे कि वो डायरेक्टरी को डिलीट कर दे। एनी हाउ, अब यदि मैं बात करूं कि आपने जो बोला था कि डायरेक्टरी के इनसाइड भी कोई डायरेक्टरी है या फाइल कुछ भी वट एवर, ओके, तो
सपोज इसके अंदर मेरे पास फाइल अवेलेबल है और मुझे इसको इरेज करवाना है, एलएस मैंने किया, तो मैं क्या कमांड फायर करूंगा, मैं यहाँ पे rm, ठीक है, rm-f मैं टाइप करके देख रहा, राइट, इस मैंने किया, तो देखो ये डायरेक्टरी यहाँ पर डिलीट नहीं हो रही है। ओके, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इस डायरेक्टरी के इनसाइड भी मल्टीपल डायरेक्टरीज हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको मुझे बेसिकली रिकर्सिवली डिलीट करना पड़ेगा। देखो मैंने आर पेज प्रेस किया, तो वो रिकर्सिवली डिलीट, रिकर्सिवली इन द सेंस कि उस फाइल के अंदर भी जितनी फाइल्स हैं, ओके, वो भी आपके डिलीट बेसिकली हो चुकी है। ओके, रिकर्सिव पैरामीटर्स ओके। आपका सेम यूज होगा जिस तरीके से आपका, मैंने यहाँ पर ओके, कॉपी वाली कमांड पे जो पैरामीटर्स यूज किया था आर, तो आर आपका इसके केस पे भी सेम है, डिलीटिंग के केस पे। ओके, तो आप इन कमांड से मीन्स यदि आप कुछ को डिलीट करना है तो डिलीट करने के केस पे आप dir कमांड भी यूज कर सकते हो, लेकिन इससे एम्प्टी डायरेक्टरी बस आपकी डिलीट होगी। आप rm कमांड यूज कर सकते हो, और rm के साथ आप जो ऑप्शंस यूज करोगे वहां पर आप r और f ऑप्शंस यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब रिकर्सिवली भी आप डिलीट कर सकते हो और f4 फोर्सफुली डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिलीट बेसिकली फाइल को, किसी भी फाइल को डिलीट आप कर पाएंगे। ओके, और सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, सर हम जो टच से फाइल क्रिएट करते हैं और जो कैट से फाइल क्रिएट करते हैं, उनमें कोई डिफरेंस होता है क्या? हाँ हाँ, फर्क होता है, कट टच से आपकी एमपीटी फाइल, मतलब ओके, उनका कोई साइज नहीं होता फाइल का, राइट, ओके, ओके। जो फाइल क्रिएट होती है वो आपकी 0K की फाइल मतलब क्रिएट होती है, राइट, मतलब उसका एमपीटी फाइल क्रिएट होती है, ओके, जब भी आप टच से फाइल क्रिएट करते हैं, ओके, और जब भी आप कैट से फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल का कुछ साइज होता है, ये ओके। पर्टिकुलर इस साइज की फाइल क्रिएट हुई है, राइट, अकॉर्डिंग टू आपने क्या कंटेंट उसके अंदर इंसर्ट इंसर्ट किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से, राइट, ओके, तो हम सेकंड देखने वाले हैं कि हमें मूव किस तरीके से करना है, राइट, अभी तो हम लोगों ने कॉपी की, और कॉपी के बाद आप मूव किस तरीके से कर सकते हो, यदि सपोज मूव मतलब कट इन द सेंस, यदि हम विंडो पे बात करें, right? तो विंडो पे हम कट करते हैं, किसी एक फाइल को कट करके फिर सेकंड पे कॉपी करते हैं, तो वो फाइल आपकी मूव हो जाती है एक डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन, ओके, सेकंड डायरेक्टरी पर। तो अब सपोज मुझे मूव करना है, तो अब मैं जो मूव करने वाला हूँ बेसिकली जो रूट डेस्कटॉप हमारे पास है उससे मैं यहाँ यहाँ पर मूव करूंगा, राइट, तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल्स हैं इनको पहले मैं इरेज कर दे रहा, RF, ओके, आप यदि यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो भी ओके, डॉट से रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, स्टार में बेसिकली स्टार मतलब होता है एंटायर, पर जितनी भी डायरेक्टरीज और फाइल अवेलेबल हैं इस डायरेक्टरी के अंदर RF-RF उनको डिलीट कर दो, पूरी क्लियर कर दो, यहाँ जो भी डायरेक्टरीज हैं, जो भी फाइल्स हैं, रिकर्सिवली डिलीट करना है एंड डिलीट ही करना है, राइट, तो इस तरीके से मैंने rm-rf कमांड चलाई तो वो डिलीट हो चुका है, ओके। अब यदि मुझे बेसिकली क्या करना है, ओके, मैं यहाँ पे आ जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल है और मैं एक और डायरेक्टरी बेसिकली क्रिएट कर ले रहा यहाँ पर, तो मैं जो डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ mkdir, मैं यहाँ से ए नाम की मैं डायरेक्टरी क्रिएट किया, ए के मैं इनसाइड गया, इसमें मैंने कुछ टच से कुछ फाइल्स क्रिएट कर ली लाइक दिस, ओके, ls, ओके, ये एक फाइल हमारे पास इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है, ओके, बैक करूंगा, इस तरीके से हम बैक चले जाएंगे। अब मुझे सपोज मूव करना है, ओके, तो मुझे एक फाइल को सेकंड फाइल के साथ बेसिकली मूव करना है, तो हम किस तरीके से मूव कर पाएंगे, ओके, तो मूव कमांड mv के लिए मूव बेसिकली यूज होता है, ठीक है, md के साथ अब मूव, इसमें फॉर्मूला आपका है, यदि मुझे सपोज सिंपल किसी फाइल को मूव करना है तो मैं फाइल इस तरीके से फाइल टाइप करूंगा, ये मेरा सोर्स एड्रेस है, और जहां मुझे मूव करवानी है, मुझे ओपीटी के अंदर इसको मूव करवाना है, ठीक, तो सिंपली ये हमारे पास ओपीटी के अंदर बेसिकली मूव होगी, ये मेरे पास फाइल अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास जो ओनली की फाइल थी वो फाइल अभी अवेलेबल नहीं है, राइट, और यदि मुझे मूव इस तरीके से करवाना है, सपोज मैं ए यहाँ पे कर दूं, इंटर प्रेस करूंगा, तो ये भी इस तरीके से मूव हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको अलग से रिकर्सिवली वाला पैरामीटर्स देने की बेसिकली नीड नहीं होती है कि आप रिकर्सिवली मूव करें, मूव आपकी फाइल्स यहाँ पर हो जाएंगी, आप फोर्सफुली भी फाइल को, और आप आर एफ यहाँ पर भी आप पैरामीटर्स यूज बेसिकली कर सकते हैं, यदि मैं आपको एक पैरामीटर यूज करके दिखाऊं, ओके, आप यहाँ पर आर और एफ मतलब रिकर्सिवली और फोर्सफुली वाला पैरामीटर्स आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ओके, नॉट यहाँ पे रिकर्सिवली वर्क नहीं करेगा, जस्ट फोर्सफुली वर्क करेगा,
ठीक है, रिकर्सिवली यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, जस्ट फोर्सफुली वर्क करेगा, राइट। तो ये आपकी फाइल्स अवेलेबल है। तो आप मूव कमांड भी सिंपली टाइप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कॉपी करते हैं, सिंपल मूव कमांड एमवी के थ्रू आप डेटा डेटा को मूव कर सकते हो। वहां पे आपका आपका बेसिकली एक पैरामीटर एफ पैरामीटर वर्क करता है, मतलब आपको फाइल को फोर्सफुली कॉपी करने के लिए। हम एमवी कमांड से एक और हम फाइल को रीनेम भी बेसिकली कर सकते हैं। यदि मैं एक फाइल का नाम दूं, ओके, मेरे पास फाइल है और इस वाली फाइल को मुझे बेसिकली आई ट्रेन यू रखना है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे उस फाइल, वो फाइल जो हमारे पास फाइल थी, उस फाइल वो फाइल रीनेम हमारे पास हो चुकी है, उसका नाम आई ट्रेन यू हो चुका है, राइट। तो बेसिकली आप मूव से ये दो टास्क परफॉर्म, मतलब फाइल को आप एक लोकेशन से सेकंड लोकेशन पे भी पहुंचा पाएंगे, और सेकंड केस यदि आपको फाइल को मूव करना है, नॉट मूव, आपको फाइल को रीनेम करना है, तो आप एमवी कमांड से फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। तो आपकी इस तरीके से जो है वो कॉपी और मूव कमांड बेसिकली वर्क करती है, राइट। इसको एक बार आप ट्राई करना, डिफरेंट लोकेशंस पे जाने के बाद, अलग अलग फाइल्स क्रिएट करने के बाद, जिस तरीके से मैंने इस तरीके से दो टैब ओपन किए हैं, आप भी दो टैब ओपन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ओके, ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सेकंड, यदि मुझे किसी भी चीज को फाइंड करना है बेसिकली, राइट, तो हम यदि मुझे जब भी कुछ फाइंड करना होता है, तो हम फाइंड किस तरीके से, यदि मुझे सर्च करना होगा, सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट की है, ओके, सपोज मैंने आईट्रेन नाम की फाइल क्रिएट की थी, उस वाली फाइल को मुझे फाइंड करना है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जो कमांड, अभी एमवी वाली कमांड हम लोगों ने देखा हुआ था कि एमवी कमांड हमको किस तरीके से यूज करनी है। और अब मुझे फाइल को ओके सर्च करना है बेसिकली, राइट। हम फाइल किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, यदि मुझे किसी भी फाइल, किसी भी डायरेक्टरी को सर्च करना होता है लाइनक्स के अंदर, तो हमारे पास जो सबसे यूजफुल कमांड है वो है फाइंड। फाइंड कमांड यूज होती है, फाइंड कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी डायरेक्टरी और किसी भी फाइल को फाइंड, तो उसके पैरामीटर्स हम किस तरीके से बेसिकली यूज करेंगे, फाइंड। फाइंड के बाद आपको देना होता है कि आपको फाइल कहाँ पे जाके सर्च करनी है तो फाइंड मैंने लिखा, और फाइंड के बाद मैंने ये दिया कि मुझे किस लोकेशन पे जाके फाइल को फाइंड करनी है। उसके बाद किस पैरामीटर से फाइंड करनी है, मुझे नेम पैरामीटर से फाइंड करनी है। और फाइल का नाम क्या होगा, तो मैंने फाइल का नाम आई ट्रेन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बेसिकली लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा। और स्लैश डायरेक्टरी के अंदर ये फाइंड करेगा कि हमारे पास आई ट्रेनिंग नाम की फाइल बेसिकली कहाँ पर अवेलेबल है। ओके, इसने ये मुझे बता दिया कुछ टाइम के बाद, ओके, कि स्लैश ओपीटी पे जाने के बाद हमारे पास एक आई ट्रेनिंग नाम की फाइल है। तो जब भी मुझे किसी भी चीज को कुछ फाइंड करना होता है, राइट, मुझे कुछ फाइंड करना होता है, तो उस वाले केस पे हम इस कमांड का यूज करते हैं। मैं इसको इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ कि सपोज मुझे ईटीसी के अंदर, ठीक है, और हमारे पास एक पास डब्ल्यू डी नाम की एक फोल्डर है, डायरेक्ट फाइल है, और इसमें से मुझे नेम पैरामीटर के अंदर रूट को फाइंड करना है। ओके, इट्स नॉट फाइंड इट। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा, पूरा पाथ हम इतना लंबा पाथ नहीं देंगे, मैं इस तरीके से डाले कि मुझे बेसिकली रूट को ही फाइंड करना है। ओके, रूट को इस तरीके से फाइंड करना है नेम पर है। तो मेरे पास इतनी डायरेक्टरीज हैं जिनके पास बेसिकली रूट अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रूट को बेसिकली फाइंड कर सकते हैं आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर से। अब यदि मुझे सपोज यहाँ पर क्या करना है, पास डब्ल्यू डी फाइंड करना है कि मेरे पास पास डब्ल्यू डी वाली जो फाइल्स है, वो वाली फाइल बेसिकली हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है, तो हम इस तरीके से पास डब्ल्यू डी वाली फाइल मेरे पास कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है वो मुझे सारी फाइंड होके इस तरीके से डिस्प्ले बेसिकली कर देगा। ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को फाइंड कर सकते हैं कि जब भी मुझे कुछ फाइंड करना होगा। और ओके, हम फाइंड करने के मल्टीपल मेथड्स होती हैं। सपोज मुझे परमिशन के बेसिस पे फाइंड करना है, मुझे नेम पैरामीटर्स के बेसिस पे फाइंड करना है, एक आई नाम पैरामीटर, आई नेम भी पैरामीटर होता है। ओके, आप आई नेम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं और नेम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है बेसिकली। तो आप दोनों के थ्रू फाइंड फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सपोज ओके, अब मुझे यहाँ पे रूट को फाइंड करना है सपोज, तो ये रूट इतने इतने डायरेक्टरी से मेरे पास रूट अवेलेबल है। सपोज मुझे आई ट्रेन यू को फाइंड करना है, तो
iTraining हमारे पास इस वाली फाइल पे अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से फाइंड कमांड आप बेसिकली यूज कर पाएंगे। ओके, यदि मैं यहाँ पर पास wd टाइप करूँ स्टेट, ओके, तो मेरे पास पास wd बेसिकली कहाँ कहाँ पर है ये मुझे इस तरीके से फाइंड करके डिस्प्ले कर पाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। फाइंड पे एक और ऑपरेशन है, आप इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फाइंड लिखा हाइफन, ओके, ओके, आप इस तरीके से परमिशंस के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके, मैंने ओके इस तरीके से लिखा, और मैंने क्या लिखा है कि जिसकी परमिशंस 0000 हो, ओके, जिसकी परमिशंस 0000 हो, तो आप उसको फाइंड करें। ओके, मीन्स हम अब जिस डायरेक्टरी को फाइंड करने वाले हैं, ओके, जो मेरे पास डायरेक्टरी फाइंड होके आई है, जैसे कि हमारे पास ये वाली फाइल है, etc शैडो है, etc जी शैडो है, ये वाली फाइल की जो परमिशंस है, ये परमिशंस की परमिशन 0 है। ठीक है, आई नेम और नेम सेम है आपका, जिस तरीके से आप फाइंड आई नेम करेंगे, ओके, मतलब आपकी पर्टिकुलर फाइल के नेम से ही वो सर्च करेगा, और नेम करेंगे तो भी पर्टिकुलर फाइल के नेम से ही फाइंड करेगा। तो आप दोनों वे से फाइंड कर सकते हैं। इस पे और भी पैरामीटर्स है, जैसे कि मुझे साइज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ये जो वाली फाइल मेरी 2 GB की है, 1 GB की फाइल मुझे फाइंड करके ला के दो। अब मैंने अभी यहाँ पे क्या फाइंड किया था कि परमिशंस के थ्रू फाइंड किया था। ये ऐसी फाइल फाइंड करो जिसकी परमिशन 0000 होनी चाहिए। तो उसने हमें ऐसी फाइल्स को फाइंड करके बेसिकली लाके दिया। तो आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे एंड पे बॉटम पे उसने एक फाइल फाइंड किया था ये, ओके, etc शैडो, और ls-l यदि मैं यहाँ से प्रेस करूँ etc और शैडो, ठीक है, इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस वाली फाइल की परमिशंस हमारे पास 000 है। ओके, तो जो मैंने कमांड फाइल की परमिशंस वाली थे वो क्या करेगा, ओके, पर्टिकुलर जिस भी फाइल की परमिशंस 00 होगी उस टाइप की फाइल को फाइंड करके लेके आएगा। तो आप बेसिकली ये वाली कमांड, ओके, फाइंड कमांड यूज कर सकते हैं। फाइंड कमांड में और भी काफी सारे पैरामीटर, साइज वाला पैरामीटर भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कमांड यूज की थी। आपको कहाँ पर फाइंड करनी है फाइल को, किस पैरामीटर से आपको फाइंड करनी है। ठीक है, नेम पैरामीटर से, परमिशंस पैरामीटर से, साइज पैरामीटर से, और उसके बाद पर्टिकुलर उसका नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यदि मुझे साइज के थ्रू फाइंड, नोट, मुझे परमिशंस के थ्रू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर हाइफन इस तरीके से परमिशंस लिखूंगा, और आपको जो भी परमिशंस के थ्रू फाइंड करनी है, सपोज मैंने यहाँ पे जो फाइंड किया था वो कि जिसकी परमिशन 00 परमिशन हो उस वाली फाइल को फाइंड करो। हमारे पास एक साइज पैरामीटर भी होता है, तो जस्ट आप इसकी बेसिकली यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका इस तरीके से इसका मेनू आप देख लें कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप कितने बेसिकली इसको फाइंड कर पाएंगे। तो आप इस पे जाके मोर ऑप्शंस को फाइंड कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने यूज किया था, नेम, हेल्प। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा, ओके, सी टाइम, ओके, इस तरीके से मुझे ये दिखा रहा है, राइट, कि आपको किस किस बेस से आपको फाइंड करना है। ये आपके आई नेम पैरामीटर्स बेसिकली, जो कि हम लोगों ने भी यूज किया हुआ था, आई नेम पैरामीटर्स। ओके, आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। ये सारे आपके फाइंड करने की मेथड है। आप पाथ, ओके, आई, ओके, इस तरीके से इसने आई सब पे यूज किया हुआ है। यदि आप आई नेम भी यूज करेंगे तो आपके सेम पैरामीटर से फाइंड करेगा। ओके, आप कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन भी उस पर डाल सकते हैं। आप लिंक, ओके, एल एम, ओके, इस तरीके से नेम, आपके नेम पे भी वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स के थ्रू ही फाइंड करेगा, राइट, सिमिलर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स है, राइट, ग्रुप के पाथ के थ्रू आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने ये यूज किया था, हमें परमिशंस के थ्रू फाइंड करना है। ठीक है, इसके भी मल्टीपल मोड हैं। ठीक है, स्लैश है, माइनस है, प्लस है, आप कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। एक साइज मेरे पास पैरामीटर, आप साइज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और साइज भी फिर पैरामीटर है आपको, ओके, सी वाइट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आपको वर्ड के अकॉर्डिंग करना है, आपको किलोबाइट के अकॉर्डिंग, आपको मेगाबाइट के अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो आप इस तरीके से फाइंड बेसिकली कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमको साइज के अकॉर्डिंग कुछ फाइंड करना होगा, फाइंड स्लैश हाइफन साइज। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पर दिया 200। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से मैंने दिया, कुछ पैरामीटर असाइन नहीं किया है।
तो जितनी भी फाइल 200 बेसिकली के की होंगी, देखिए मेरे पास ये स्मॉल स्मॉल फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। और यदि मैं किसी एक फाइल का साइज भी यहाँ से देखूँ तो हम देख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली जो भी फाइल थी पर्टिकुलर साइज की, यदि मैं यहाँ पे सपोज एम असाइन कर दूँ, ओके, तो वो अब क्या करेगा, ओके, इस नाम की एम से हमारी फाइल को फाइंड करेगा। ठीक है, मैं एम यहाँ पे असाइन कर दे रहा, हाइफन एम। ठीक है, हाँ, फाइल के एक्सटेंशन से भी आप सर्च कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से असाइन नहीं होगा, एक बार आप ट्राई करना, ये इस तरीके से भी असाइन नहीं होने। ओके, लाइक दिस, नॉट साइज हमारे पास सेम ही होगा। ओके, इसने हमें जो बोला हुआ था उस पे। ये मेरे पास ये सारे पैकेजेस इस तरीके से फाइंड हुए हैं। ओके, तो आप इस तरीके से बेसिकली फाइंड ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। फाइंड आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप ये सब पैरामीटर्स का यूज करके फाइंड बेसिकली किसी फाइल को फाइंड कर सकते हैं। यदि मैं इस तरीके से, यदि मैं ls कमांड चलाऊं और यदि मैं कैट के थ्रू एक पर्टिकुलर फाइल पर मुझे कुछ लिखना है, दिस इज माई फाइल। ओके, लाइक मैंने कुछ इस तरीके से कुछ लिखा, यहाँ पे मैंने लाइनक्स लिखा हुआ है, यहाँ मैंने CCNA लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे, राइट, इस तरीके से कुछ। ओके, और अब मुझे इसमें से कुछ काउंट करना है कि ओके, इस वाले फाइल पे कितने हमारे पास लाइन है, कितने हमारे पास वर्ड्स हैं। जब भी मुझे वर्ड्स को काउंट करना होता है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स वहां पे अवेलेबल है, उनको बेसिकली फाइंड करना होता है। तो उस वाले केस में आप WC कमांड यूज करते हैं। आप WC का यूज करके क्या कर सकते हैं, कितनी लाइन है आप वो फाइंड कर लेंगे। ओके, हमारे पास इसमें थ्री लाइन्स हैं। ओके, 1 2 3। उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये नंबर ऑफ हमारे पास बेसिकली, ओके, स्ट्रिंग है। ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज माय फाइल, राइट, लिनक्स। और 27 हमारे पास इसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं, जिससे कि टी, ओके, HI, दिस इस तरीके से हमारे पास 27 है। उसने स्पेस को भी बेसिकली काउंट किया हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा तो आप क्या WC कमांड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक चीज और देखने वाले हैं, ओके, जो कि बेसिकली है कि आप किस तरीके से स्टैंडर्ड आउटपुट और इनपुट किस तरीके से दे सकते हैं। मीन्स यदि मुझे सपोज मैंने फाइंड कमांड जो फायर की थी, तो आपके पास जो आउटपुट डिस्प्ले हुआ था, कि किस तरीके से, सपोज मैंने नेम पैरामीटर से कुछ फाइंड किया हुआ है। ओके, और मैंने फाइंड किया है पास WD को, मैंने फाइंड किया हुआ है, और उसको मैं जो स्टोर करने वाला हूँ, ओके, माई रिजल्ट, मुझे इस नाम की फाइल पे उसको स्टोर करना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब जब भी आप कुछ फाइंड करेंगे तो फाइंड करने की ड्यूरिंग पे यही होगा ना कि आपको उस वाली फाइल को पर्टिकुलर, ओके, किसी फाइल पे जाके स्टोर करना होगा, और आप उसके बाद उसको किसी को दे पाएंगे, राइट, कि मैंने, ओके, कभी आपको ये करना, आपके क्लाइंट को सेंड करना होता है कि मैंने, ओके, हमारे मेरे पास पर्टिकुलर ये एरर आ रही है या मेरा फाइल का रिजल्ट ये है, तो लाइक दिस। तो अब इस वाले केस पे क्या होगा, जैसे ही मैंने, ओके, इस तरीके से ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया, तो ये करेगा क्या कि जितना भी मेरा आउटपुट है, ओके, गेट माय रिजल्ट, ये देखिए, जितना भी आउटपुट है इसने आउटपुट को पर्टिकुलर इस वाली फाइल पर बेसिकली स्टोर स्टोर कर दिया, राइट। तो जब भी हम इस तरीके से स्लैश का यूज करेंगे तो ओके, ये क्या करेगा, आपकी जो, ओके, आपके आउटपुट को इस वाली फाइल पे बेसिकली मूव कर देगा। जो भी आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट हमें डिस्प्ले नहीं हुआ था, यदि सपोज मुझे ls कमांड मुझे ये डिस्प्ले करे, ls कमांड के बाद मैं ये वाला ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे यूज करूँ, और यूज करने के बाद पर्टिकुलर मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूँ, ओके, रिजल्ट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस तरीके से। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन यदि मैं रिजल्ट पे जाऊंगा तो मुझे वो सारे कंटेंट दिख जाएंगे कि उसका आउटपुट क्या था। यदि मैं सपोज यहाँ पर क्या करता हूँ, ls-l कमांड फायर करता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका जो रिजल्ट है, ओके, ls-l का वो रिजल्ट नाम की फाइल जाके कॉपी हो जाए, मूव हो जाए, सिम लाइक दिस। ओके, अब देखेंगे रिजल्ट पे हमारे पास उसकी जो लॉन्ग लिस्ट है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो चुके हैं। तो जब भी आपको रिजल्ट को किसी थर्ड पार्टी फाइल पर स्टोर करना होता है, सपोज यदि मैं यहाँ पे कैलेंडर वाली, ओके, कैल कमांड चलाऊं, तो ये क्या कैलेंडर को इस तरीके से डिस्प्ले करती है। यदि मैं कैल के बाद इस तरीके से फाइल, ओके, माई कैल, इस तरीके से एक मैं फाइल क्रिएट कर दूं, और
कैट के थ्रू माई क्या इस तरीके से मैं देखूँ, देखो मेरे पास ये इस तरीके से इस वाली पर्टिकुलर फाइल पर वो कैलेंडर मूव हो चुका है। तो जब भी आपको आउटपुट को किसी थर्ड पार्टी फाइल पर मूव करवाना होता है, उस वाले केस पे हम लोगों ने ये वाला का साइन बेसिकली यूज किया हुआ है। अब हमारे पास और भी कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। अभी तो मैंने क्या, मुझे नॉर्मल फाइल को मूव करवाना था, तो मैंने ग्रेटर देन सिंबल का यूज किया। देखिए तो अब मैं इसको किस तरीके से परफॉर्म करने वाला हूँ। मेरे पास एक टैब यहाँ पर ओपन है और सेकंड टैब मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं एक दूसरे यूजर से लॉगिन करूंगा जिसका नाम है स्टूडेंट। ओके, मेरे पास मैं यहाँ पे स्टूडेंट से लॉगिन हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली लॉगिन हूँ रूट से। अब मैं ये वाला टास्क यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ इसमें क्या फर्क हमारे पास बेसिकली आने वाला है। ठीक है, तो यदि मुझे कुछ चीज को फाइंड करना है, मुझे स्लैश से फाइंड करना है, नेम पैरामीटर से फाइंड करना है। सपोज मुझे पासवर्ड को फाइंड करना है, राइट, मुझे पासवर्ड नाम की फाइल को फाइंड करना है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं माई रिजल्ट नाम की एक डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो ये देखेंगे हमने जो मैंने यहाँ पे सैम कमांड फायर की थी। ओके, और यहाँ मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं आया था। ओके, जो सैम कमांड मैंने यहाँ पे फायर की थी गाइस, मैं आपको दिखा था, मैंने ये वाली कमांड फायर की थी। मैं ये वाली कमांड यहाँ पे फायर करता हूँ, नेम सॉरी हाइफन नेम, और मुझे पास WD और मुझे माई रिजल्ट, राइट, ये मैंने, तो यहाँ मेरे पास कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुआ था। और जब मैंने इसी चीज को रूट के साथ फायर किया तो देखो मुझे परमिशन डिनाय परमिशन डिनाय परमिशन डिनाय का यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन आए। और यदि मैं पर्टिकुलर इस फाइल की बात करूं तो इस वाली फाइल के अंदर जो रिजल्ट है मेरे पास ये रिजल्ट आया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी मैं इस ग्रेटर देन के साइन को यूज करूंगा तो इस साइन पे क्या होगा, ओनली हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगा, आउटपुट, एरर स्टोर नहीं करेगा वो। ओके, क्योंकि कि अभी हम किस यूजर पर हैं, अभी हम रूट यूजर पर हैं, और रूट यूजर की परमिशन नहीं है कि वो स्लैश के अंदर जाके किसी फाइल को फाइंड करे। ओके, किसी पास WD नाम की फाइल को फाइंड करे। ओके, ये स्लैश के पास ये परमिशन नहीं है, मतलब एक नॉर्मल यूजर के पास परमिशन नहीं है, वो अपनी डायरेक्टरी पे कुछ भी कर सकता है। उसकी डायरेक्टरी क्या होती है, एस बी नो की होम होती है, राइट, होम स्टूडेंट होती है। और हम क्या बोल रहे हैं कि आप रूट यूजर के पास जाओ, रूट यूजर के पास जाने के बाद वहां से पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करके लेके आओ। ओके, जबकि एक नॉर्मल यूजर वो वाली फाइल को फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, एरर डिस्प्ले हो रही है, ये सब एरर है, परमिशन डिनाई की एरर। आप यहाँ इसको रीड करेंगे तो परमिशन डिनाई परमिशन डिनाई परमिशन डिनाई। ओके, परमिशन डिनाई की मेरे पास यहाँ पर एरर आ रही है। तो जब भी ओनली आपको आउटपुट को किसी फाइल से, एक फाइल से सेकंड फाइल पर रिडायरेक्ट करवाना होता है, तो हम उसको बेसिकली इस टॉपिक का जो नाम है, ओके, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, और आउटपुट के बाद आउटपुट है, एरर हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद इनपुट भी देखने वाले हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से, ओके, एक स्टैंडर्ड आउटपुट किस तरीके से जनरेट करवाएंगे, उस पे एरर को किस तरीके से अलग करने वाले, उस पे इनपुट हम किस तरीके से दे सकते हैं। ओके, ये 3 टॉपिक हम देखने वाले हैं। अभी हम आउटपुट देख रहे हैं कि आउटपुट हम किस तरीके से डिटेक्ट बेसिकली करवाने वाले हैं। तो जब भी यदि मुझे सिंपल किसी भी फाइल के आउटपुट को किसी फाइल पर स्टोर करना होता था, नहीं, तो मुझे यदि मैं ये वाले साइन का यदि यूज करूंगा तो मैं सिंपल क्या करवा पाऊंगा, बेसिकली हम लोग ओके रीडायरेक्ट कर सकते हैं हमारे आउटपुट को। ओके, ओनली रीडायरेक्ट द आउटपुट, इसलिए लाइक दिस हमें जस्ट आउटपुट को एक थर्ड पार्टी फाइल पर इस तरीके से स्टोर करना है। इसके लिए आप सिंटेक्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, स्लैश, उसके बाद मैंने नेम पैरामीटर्स यूज किया, यहाँ पे मैंने पास रूट नाम की फाइल यूज की, और उसके बाद जैसे इस तरीके से आपको जिस भी नाम की यहाँ पे फाइल, ठीक है। लेकिन अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे सेकंड केस पे अब आउटपुट को मुझे सपोज अपेंड करवाना है, राइट, तो उसके लिए आपके डबल ग्रेटर के साइन हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, राइट, अपेंड हो जाएगा आपका बेसिकली आउटपुट जो आपका सिंगल साइन कर रहा था। ओके, अपेंड, आपको आउटपुट को बेसिकली अपेंड करना है, आउटपुट को आपको अपेंड करना है। तो उस वाले केस में आप इस तरीके से डबल ग्रेटर देन के साइन यूज करेंगे, इस तरीके से। अभी
ओके मेरे पास ये रिजल्ट बेसिकली आ चुका है, मेरे पास इस वाली फाइल पे रिजल्ट अवेलेबल है। कैट के बाद यदि मैं माई रिजल्ट इस तरीके से, यदि मुझे सपोज और कुछ यहाँ पे फाइंड करना है, राइट, मुझे सपोज यहाँ पर रूट फाइंड करना है कि रूट हमारे पास वर्ड कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, और मैंने सिंगल ग्रेटर देन का साइन यूज किया, तो ये ओवरराइट कर देगा, राइट, ओवरराइट कर देगा। मीन्स मेरे पास ओल्ड वाला कंटेंट इरेज हो जाएगा बेसिकली, राइट। देखिए मेरे पास जो ओल्ड वाला कंटेंट था वो इरेज हो गया, और जब मैंने रूट फाइंड किया था तो मुझे रूट के केस पे ये सारी ये तो ओल्ड वाला हो गया, ठीक है। मुझे और दूसरी फाइल्स इसने इस तरीके से, ओके, इस तरीके से इस वाली इसने और कुछ फाइल को स्टोर कर लिया। तो ओके, तो हाँ मैं चाहता हूँ कि नहीं, हमारे पास जो फाइल है ये वाली फाइल भी हो, और जो मैं और कुछ इसमें स्टोर करवाने वाला हूँ बेसिकली इसमें वो भी होना चाहिए। हम वहाँ पे अपेंड वाले कीवर्ड का यूज करेंगे, अपेंड कि ओके मुझे उस वाली फाइल के बाद से कुछ लिखने स्टार्ट करे, ओल्ड वाली कंटेंट को रीज ना करे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे करूंगा तो परमिशन डिनाई का ऑप्शन देगा, और बाकी जो मेरे पास स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको पर्टिकुलर फाइल पर स्टोर कर देगा, लाइक दिस कुछ इस तरीके से माई रिजल्ट। ओके, ये देखिए ये मेरे पास ये वाला आउटपुट आ गया, लास्ट केस पे वाला हमारे पास आउटपुट नहीं था। तो जब भी मुझे क्या करवाना होता है, जस्ट उसी एग्जिस्टिंग फाइल पर किसी आउटपुट को अपेंड करवाना होता है। ओके, उस वाले केस पे हम जो कमांड फायर करते हैं फाइंड, लोकेशन आपको कहाँ से फाइंड करना है, पैरामीटर किस पैरामीटर से फाइंड करना है, ठीक है। और सपोज आप यहाँ पर रूट पासवर्ड कुछ भी, ओके, इस तरीके से मैंने अपेंड करवाया माइल, ओके, पे अपेंड करवा दिया। ओके, इस तरीके से आप अपेंड बेसिकली करवा सकते हैं, लेकिन इसकी ये एक स्पेसिफिकेशंस ये भी है, जब हम ओके तो जब भी मैं ग्रेटर देन के सिंबल का यूज करूंगा तो इस वाले केस पे क्या होगा, ओनली हमारे पास आउटपुट अपेंड होगा, और जो एरर्स हैं एरर्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए एरर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और आउटपुट हमारी फाइल पे जाके स्टोर हो रहा है। ओके, तो अब मुझे बेसिकली करना क्या है इस वाले केस पे, अब मैं चाहता हूँ हाँ एरर को फाइल पे स्टोर करना है। ओके, मेजरली ये केस पे होता है कि आप अपने क्लाइंट के पास क्या एरर आ रही है वो उसको सेंड करना है, राइट, ऐसा होता है, राइट, मेजरली केस पे। तो आप चाहते हैं कि आपको एरर्स को एक फाइल पर स्टोर करवानी है, एरर को, जो एरर्स हैं। अभी हमने जस्ट आउटपुट को, जो स्टैंडर्ड हमारे पास आउटपुट था उस आउटपुट को एक फाइल पर स्टोर करवाया हुआ है। अब मुझे एक एरर को एक फाइल पर स्टोर करवाना है, एरर को स्टोर करवाना है, आउटपुट स्टोर नहीं होगा, ओनली एरर होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, इसका नाम होगा एरर, ठीक है, और इस पे मैं यहाँ पर टू यूज करूंगा, लाइक दिस, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या, इसने देखो उल्टा किया, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड आउटपुट के केस पे देखा हुआ था, इसका अपोजिट है कि इसने एक्चुअल आउटपुट को डिस्प्ले कर दिया, और जो एरर थी, एरर, उन एरर को पर्टिकुलर फाइल पे इस तरीके से देखो, परमिशन डिनाय, परमिशन डिनाय, उन एरर्स को एक फाइल पर बेसिकली रिडायरेक्ट कर दिया। तो जब भी आपको क्या करना होता है, जब भी आपको किसी भी फाइल के या किसी भी, जब आप आउटपुट ओके देखेंगे, आपको ओनली एरर को किसी थर्ड पार्टी फाइल पर स्टोर करना है, उस वाले केस पे आप क्या यूज करेंगे, जो भी आपकी ओके ओके स्टैंडर्ड जो भी आपकी एरर्स हैं आपको उसको स्टोर करना है, तो आप बेसिकली इस तरीके से यूज करने वाले हैं। इसका जो सिंटैक्स होगा वो फाइंड स्लैश, उसके बाद नेम, और आपकी जो भी फाइल है जिसको आपको सर्च करना है, और टू लाइक दिस, ओके, और आपको जो भी जिस भी नाम की फाइल क्रिएट करना है वट, इसका सेम अपोजिट यदि आपको उस फाइल पे अपेंड करना है, ओके, तो आपको ओके एस टी, मैं यहाँ पर आपको जितनी भी एरर्स हैं उसको आपको अपेंड करना है, ओके, तो उस केस पे आप क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करने वाले हैं, और इसका सिंटेक्स क्या होगा, फाइंड, उसके बाद आपको जहां से एम और पास डब्ल्यू डी टू लाइक दिस, और पर्टिकुलर आपकी एरर, इस तरीके से कुछ आप इससे क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अभी जैसे देखेंगे मेरे पास इस वाली फाइल पर ये रिजल्ट मेरे पास, नॉट दिस वन, एरर वाली मेरे पास फाइल थी, एरर, ये सारी यहाँ तक मेरे पास ये परमिशन डिनाई की परमिशन है, ओके, यहाँ पे टीएमपी सिस्टम डी के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ
कि एक बार आप किस में अपेंड करके दिखाता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर डबल ग्रेटर देन के साइन यूज करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ रूट। ओके, अब मेरे पास जो रूट की है वो ये वाली सारी फाइल्स भी वहां पे जाके बेसिकली अपेंड हो जाएंगी। यदि हम फिर से वेरिफिकेशन करें तो ओके, इस तरीके से आप देखेंगे ओके वो बॉटम पे जाके ऐड हो गई होगी। ओके, जितनी मेरी फाइल्स हैं वो पर्टिकुलर यहाँ पे जाके इस तरीके से ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपको मैं इस जड़ को अपेंड करना होगा, ये देखिए एरर को आपको अपेंड करना होगा, तो ओनली एरर को यदि आपको अपेंड करना उस वाले केस में आप डबल ग्रेटर देन का साइन बेसिकली यूज करते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और आप एरर वाले केस पे आप रूट पे ना करें, right? क्योंकि रूट के पास तो सारी परमिशंस होती है, रूट तो कुछ भी कर सकता है। तो रूट के साथ कभी आपको कुछ एरर नहीं मिलेगी। जब भी आप कुछ फाइंड अप करेंगे तो उस फाइंडिंग की आपको एरर नहीं मिलेगी यदि आप रूट यूजर से कुछ फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो। ओके, तो आप एक यूजर पे लॉगिन करें, यूजर पे लॉगिन करने के बाद आप फाइंड ऑपरेशंस बेसिकली वहां पर परफॉर्म करें तो आपको एरर मिलेगी। ठीक है, अब आपको सेकंड वाले थर्ड वाले केस पे आपको क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एरर आउटपुट दोनों के दोनों एक फाइल पे जाके स्टोर हो जाए। ओके, एरर भी हो जाए और आउटपुट भी मेरे पास एक थर्ड पार्टी फाइल पे जाके मेरे पास स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें फाइंड ओके स्लैश मुझे नेम पैरामीटर से फाइंड करना है। ओके, सपोज मुझे पास WD और उसके बाद मैं ओके इस तरीके से आपका एम्परसेंड और आपका ग्रेटर देन का सिंबल यूज होगा। तो आपको उसमें जितनी भी स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर है वो दोनों आपकी एक पर्टिकुलर फाइल पर आप उसे ओके आउटपुट नाम से मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ और उसके एक्सटेंशन पे मैं एरर भी देने वाला हूँ। ओके, तो ये आपके दोनों चीजें पर्टिकुलर एक फाइल पे जाके स्टोर हो जाएंगे। तो मेरे पास अब यहाँ पे कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया। जितने भी मेरे पास आउटपुट था, जो भी मेरे पास एरर थी, वो सारे एरर मेरे पास एरर और आउटपुट एक पर्टिकुलर फाइल, देखो परमिशन डिनाई का भी ऑप्शन है। और यदि मैं बॉटम इसके टॉप पे जाऊंगा तो टॉप पे मुझे वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो परमिशंस राइट है। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एरर परमिशन डिनाई। ओके, इसने जो जैसे आउटपुट हमें दिया होगा उस तरीके से इसने इस फाइल पे बेसिकली उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो परमिशंस, जो परमिशन डिनाई का ऑप्शन है वो वाली फाइल भी हमारे पास होगी और जो जिनकी परमिशंस हैं वो वाली फाइल्स भी हमारे पास बेसिकली यहाँ पर होगी। ठीक है, तो परमिशंस वाली फाइल भी हमारे पास यहाँ पे होगी, हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें आउटपुट को और एरर को ओके दोनों को बेसिकली फाइल पे रिडायरेक्ट करना होता है, उस वाले केस पे हम इस टाइप के इस तरीके से सिंबल यूज करने वाले हैं। आउटपुट और एरर हम इस पे दोनों को पर्टिकुलर एक फाइल पर स्टोर कर सकते हैं, राइट। और सेम केस इस पे भी है कि यदि आपको क्या करना है, टू इस तरीके से हम लोगों ने यूज किया था। यस यस निखिल। के थ्रू तो अपन केवल फाइल को सर्च कर पाते हैं ना, फाइल को या डायरेक्टरी को। हाँ कुछ भी आपसे, हाँ फाइल को आप बेसिकली सर्च कर जैसे अभी पाएंगे। अपन ने जो ये एरर वाली फाइल अपन ने राइट करी है, इसमें से अपने को देखना है कि किस किस में अपने को परमिशन मिली हुई है। तो जैसे सपोज परमिशन डिनाई को हटा के अपने को इस फाइल में सर्च करना है किस किस लाइन में अपने को परमिशन मिली है, तो उसको सर्च कर सकते हैं अपन क्या? परमिशंस मिली हुई है वो आपको बेसिकली फाइंड करना पड़ेगा जाके किसी नहीं, हम उसको इस तरीके से फाइंड नहीं कर पाएंगे, हमें मैनुअली देखना पड़ेगा जाके कि क्या किसको परमिशंस मिली किसको परमिशंस नहीं मिली हुई है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि राइट ये पैरामीटर आपका इसीलिए यूज होने वाला है कि जितने आपकी स्टैंडर्ड एरर है जो आउटपुट है वो दोनों का दोनों इस वाली फाइल पे जाके स्टोर बेसिकली हो जाए। कल आपने बताया था कुछ GREP कमांड के थ्रू सर्च करने का। ग्रैब कमांड के थ्रू, राइट, हाँ ग्रैब कमांड थ्रू आप राइट 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 आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर पर्टिकुलर उतना बड़ा सिंटेक्स आप उसमें से क्या आपको वो आपको याद होना चाहिए। लाइक जैसे कि मुझे इस वाली फाइल पे कुछ फाइंड करना है लाइक दिस जो आप बोल रहे हैं, ओके आउटपुट। ओके, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था ग्रैब, अब सब उसमें से मुझे रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, राइट। ठीक है, अब आपको वो कीवर्ड पता होगा तो आप इस तरीके से बेसिकली फाइंड कर पाएंगे, राइट, आपने सही बोला। ओके। ओके, अब इसमें से अब मैं पर्टिकुलर अब जिनमें मुझे परमिशंस मिली हुई है तो उसमें मुझे डिनाई का ऑप्शन तो आएगा ही नहीं बेसिकली, तो वो वाली फाइल जस्ट मुझे शो हो जाएंगी, राइट।
तो उनको फाइंड करने के लिए उन फाइल का मुझे पैरामीटर्स बेसिकली पता होना चाहिए कि ओके वो फाइल पे क्या स्टोर है। ओके, तो हम उससे पाएंगे, जैसे कि यदि हम ऐसा भी इसको होता होगा इस ना कुछ तरीके कि से जैसे समझें कि जस्ट मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। अब मैं इस पे क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट बस यहाँ पे डिस्प्ले एलएस में करूँगा, तो मैं कैट से मेरे पास आउटपुट ये मेरे पास, अब मुझे ओके पर्टिकुलर में मेरे को ये फाइंड करना है। ओके, तो अब मुझे इसको इस तरीके से ये करना पड़ेगा, कैट कैट के बाद जो हम लोगों ने आउटपुट, ओके आउटपुट, और उसके बाद एरर वाली फाइल थी, उसके बाद ग्रैप, ग्रैप के बाद मुझे यूएसआर, उसके बाद शेयर, ओके शेयर के बाद डॉक, मुझे सपोज ये फाइंड करना है, ये मिल गई मुझे फाइल। तो यदि मुझे ये पता होगा कि ओके मेरे पास ये आउटपुट आया है, तो इस तरीके से मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे पूरा सिंटेक्स पता होना चाहिए कि बेसिकली मेरे पास आउटपुट एग्जैक्ट आया क्या है, तो फिर उसके थ्रू मैं कंपाइल कर पाऊंगा कि पर्टिकुलर ये मेरे पास जो फाइल है, इस वाली फाइल पे ये है या नहीं है। ओके, यूएसआर या डॉक है या नहीं है। ओके, आपको इस तरीके से पूरा टाइप करके फाइंड करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट जैसे पता अपन है। grep कमांड के थ्रू किसी वर्ड को एग्जैक्ट वर्ड को अपन सर्च कर सकते हैं। जैसे अपने लिखा है कि सपोज अपन स्लैश करके लिखा है grep परमिशन डिनाइड, तो जितनी लाइन में परमिशन डिनाइड लिखा हुआ है वो सारी लाइन अपने को शो हो जाएगी। राइट राइट, वो सही लाइन है, वो और डिस्प्ले एक हो लाइन में जाएंगे, कर लेकिन सकते हैं अपन कि परमिशन जिस डिनाई लाइन में वाले ही बस। जिस लाइन में नहीं, परमिशन उसके डिनाइड लिए नहीं लिखा है वो सर्च हो जाए। नहीं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट बेसिकली बनानी होगी, कमांड के थ्रू तो वो नहीं हो पाएगा, जैसे कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना कि किस वाली लाइन पे, यहाँ पे कोई सबके पास कोई सेम कीवर्ड नहीं है। या तो फिर मैं ऐसा करूँ कि मुझे यूएसआर जो होगा मुझे वो डिस्प्ले हो जाए। अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ यूएसआर पे परमिशन मुझे मिली हुई है, कुछ में परमिशन डिनाय है। तो मेरे पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर है ही नहीं इस वाले केस पे कि मैं ओनली जो परमिशंस वाली फाइल, मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर को एक फाइल पे स्टोर किया हुआ है, उसमें से ओनली जिनको परमिशन है मैं उनको बस निकाल पाऊँ। ओके, उसके लिए हमारे पास ऐसा कुछ पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। ओके, हमें पर्टिकुलर उनके ये वर्ड से ही फाइंड करना पड़ेगा। सपोज मैंने यूएसआर लिखा, तो अब यूएसआर की कुछ फाइल पे परमिशन है, कुछ में परमिशन नहीं है। ओके, तो वो फिर आपको इस तरीके से डिस्प्ले होगा। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जस्ट आप एक एरर वाली फाइल अलग से क्लाइंट को, आप एरर वाली फाइल अलग से आप बना लें, आउटपुट वाली फाइल आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे पैरामीटर्स हम यूज बेसिकली होते हैं कि आप एरर वाली फाइल्स को अलग से क्रिएट कर लें, और राइट, और आपके जो आउटपुट है स्टैंडर्ड उसको आप अलग से क्रिएट कर लें। ओके, राइट। ओके निखिल। हेलो। हाँ यस, हाँ आपकी वॉइस आई। ओके, यस सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, राइट। इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर पाएंगे, आउटपुट और एरर को इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ओनली परमिशंस वाले को फिल्टर करना है, तो उसके लिए ओके आपको किसी स्क्रिप्ट राइट करनी पड़ेगी, आप उसके थ्रू फिर विथ कर पाएंगे। आप सिमिलर भी इस पे भी हमारे पास सेम है, यदि मुझे परसेंट और मैंने इस तरीके से किया, तो ये हमें क्या डिस्प्ले करने वाला है, ये हमें जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट है और हमारे पास एरर है, इन दोनों को डिस्प्ले करने वाला, राइट। और सेम भी यदि मैं M% और डबल इस तरीके से टाइप करूंगा, हमारा जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है, ओके, और उस पे जो भी एरर है, ओके, तो उसको अपेंड करने वाला है। ओके, और इनका जो सिंटैक्स बेसिकली होगा वो फाइंड होगा, और फाइंड के बाद आपकी पर्टिकुलर लोकेशन नेम, और सॉरी हाइफन नेम, और नेम के बाद आपकी फाइल, आपको जिस भी नाम से कुछ फाइल क्रिएट करनी है, आउटपुट डॉट एरर फाइंड हाइफन नेम और पास WD, ओके M%, और यहाँ पे आपके आउटपुट और फिर एरर उसको अपेंड करने के लिए। तो हम लोगों ने ये सब चीजें यूज की थी बेसिकली। तो हम लोगों ने भी ये देखा कि हम किस तरीके से आउटपुट फिल्टर कर पाएंगे, किस तरीके से एरर को फिल्टर कर सकते हैं। और अब हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से इनपुट दे सकते हैं बेसिकली। आप इनपुट भी दे सकते हैं, तो आप इनपुट किस तरीके से दे पाएंगे, उसके लिए मैं
फाइल क्रिएट करता हूँ, आप इनपुट के लिए रूट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे कैट मेरे पास देता हूँ, मेरे पास फाइल 1 पे क्या फाइल है। ओके, तो मैं एक और मेरे पास यहाँ जो भी फाइल थी मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद मैं कैट से कुछ फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। ओके, दिस इज माय फाइल, ये मैंने फाइल बेसिकली क्रिएट की है, कंट्रोल डी मैंने किया। ओके, कैट से मैं इसको व्यू कर सकता हूँ, राइट। इस तरीके से व्यू करूंगा तो मुझे ये डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे बेसिकली इसको किसी को इनपुट देना है। ओके, इस पे कुछ ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करनी है। ओके, तो अब हम किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सपोज मुझे उसमें कुछ ट्रांसलेट करना है, लाइक दिस, मैं जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा ए टू जेड, और इसमें मेरे पास कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और अब मुझे इनपुट देना है। ओके, तो मैं लाइसन का साइन इस तरीके से यूज करूंगा, और मेरी फाइल का नाम। ठीक है, तो इसने किया क्या कि इनपुट लिया जो भी मेरे पास इस वाली फाइल पे जो भी लेटर थे, ओके, वो सारे स्मॉल में थे, लेकिन उसने उस लेटर को ट्रांसलेट किया, जितने मेरे पास ए से जेड जो भी लेटर थे, ओके, वो सारे हमारे स्मॉल लेटर में थे, तो उसमें उसको मैंने कैपिटल पे कन्वर्ट किया। तो हमने इस तरह से आप इनपुट भी दे सकते हो, और इनपुट के साथ अब यदि आपको इनपुट देने के बाद इस आउटपुट को भी किसी फाइल पर स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओके फाइल आउटपुट कह के एक डायरेक्ट फाइल मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैट फाइल आउटपुट। ओके, गेटिंग कि ये इस तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं। ओके, ये मैंने इनपुट दिया, ट्रांसलेट बेसिकली मैंने इनपुट पे किया था कि हमारे पास कैपिटल से स्मॉल से कैपिटल हो जाए, और उसको भी हमने किसी थर्ड पार्टी फाइल पर स्टोर कर दिया। तो आप इस तरीके से इनपुट दे सकते हैं पर्टिकुलर फाइल के लिए। तो जब भी आपको इनपुट यूज करना होता है उस वाले केस पे आप क्या करते हैं ओके, जो आप सिंबल इस तरीके से यूज करने वाले हैं इनपुट के लिए, और राइट, तो इसका सिंटैक्स यदि मैं लिखूं फाइंड, फाइंड के बाद पर्टिकुलर नेम, नेम के बाद आपकी फाइल का नेम, और फाइल के बाद नोट, नॉट दिस, मैंने यहाँ पर ये यूज किया था ट्रांसलेट। हमारे पास ए से जेड जो लेटर्स हैं उनको ट्रांसलेट करना है कैपिटल ए से कैपिटल जेड पर। ओके, जो मेरे पास पर्टिकुलर एक फाइल पर है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। सेकंड, ट्रांसलेट करना है ओके ए से जेड की स्ट्रिंग को, और उसको कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड पे कन्वर्ट करना है, और इनपुट लेना है हम लोगों को फाइल से, और उसका जो आउटपुट है हम एक थर्ड पार्टी फाइल पे देना है, तो आउटपुट। ओके, आप इस तरीके से स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट बेसिकली लिनक्स पे दे सकते हैं। जब भी आपको स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट देना होता है उस वाले केस पे आप ये सारी कमांड्स इस तरीके से यूज करते हैं। तो मे बी ये आपको आ गया होगा समझ में किस तरीके से यूज करेंगे, एडिटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम एडिटर देखने वाले हैं, right? तो मैं यहाँ पर एडिटर लिख दे रहा, ये हम एडिटर देखने वाले हैं। ठीक है, एडिटर देखने होते हैं। एडिटर मल्टीपल टाइप, कैसे कि वी आई एडिटर होता है, उसके बाद VIM एडिटर होता है, जो मैंने आपको ओके VI और VIM ओके जो एडिटर्स हैं बेसिकली VI जो है वो VIM का ओके VIM जो है आपका VI का एक्सटेंडेड वर्जन है, इनहेंस वर्जन है। जी एडिट होता है ओके, उसके बाद नैनो होता है ओके। इस तरीके से मल्टीपल एडिटर्स होते हैं। तो जब भी यदि कहीं आप EC2 का कोई इंस्टेंस यूज करते हो वहाँ पे VIM नहीं होता है, VI होता है ओके, जी एडिट भी नहीं होता है, मैंने चेक नहीं किया ओके। तो VI एडिटर बेसिकली एडिटर है ओके, विजुअल इंटरफेस। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं सबसे पहले GUI एडिटर आपको दिखाऊं, जी एडिट दिखाऊं, तो जब भी आप पीसी को अपने सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे आप ओके, तो जब आप यदि विद ग्राफिकल इंस्टॉल करते हैं तो सर जी एडिट आपको मिलता है, और VIM एडिटर भी ओके अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले जी एडिट देखते हैं, सबसे सबसे नॉट इजी ग्राफिकली, राइट, सबको पसंद आता है कि ग्राफिकली बहुत इजी होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई फाइल चेक कर लूँ, मेरे पास फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर उसको जी एडिट में उसको मैं ओपन करने वाला हूँ ओके, फाइल आउटपुट के अंदर लाइक दिस ओके। तो इस तरीके से अब जब मैंने इस एडिटर को ओपन किया तो एक थर्ड पार्टी ओके फाइल पे इस तरीके से ओपन मेरे पास हुआ है ओके, लाइक इस तरीके से मेरे पास ओपन हुआ है एक थर्ड पार्टी फाइल पे हमारे पास ये
ओके ओपन हुआ है, और हम चाहें तो इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, हम जिस तरीके से एक एडिटर पे एडिटिंग करते हैं, CCNA लिनक्स, ओके आपको जो भी कुछ यहाँ पे टाइप करना है AWS, ठीक है, आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं, तो भी आपका सेम ही वर्क करेगा। मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, और कट करने के बाद कैट कमांड से भी इसको हम लोग चेक करेंगे तो इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन हर एक जब भी आप ओके जब भी आप मिनिमल इंस्टॉल करेंगे, आपके सिस्टम को इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे, तो उस वाले केस में GI एडिटर नहीं आएगा, ओके वहां पर जो एडिटर होगा बेसिकली वो VI एडिटर होगा या VIM एडिटर होगा, तो मेजरली केस में VI होगा, VIM भी नहीं होगा, ठीक है। तो VI एडिटर कैसे 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 हम लोगों को यूज करना है, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम VI एडिटर किस तरीके से बेसिकली यूज कर सकते हैं, ओके। जस्ट वी आर स्टार्टिंग, ओके। तो मैंने यहाँ पर VI हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने VI यहाँ पे टाइप किया, और टाइप करने के बाद मुझे जिस भी फाइल पे ओके जिस भी फाइल को ओपन करना है उसका मैं यहाँ पे नाम टाइप करूंगा, राइट। तो मेरे पास फाइल नाम की एक फाइल है, तो जैसे मैंने VI और फाइल का नाम इस तरीके से टाइप किया, मैं इंटर करूंगा, तो वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी, ओके। इस तरीके से वो जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। और अभी देखिए मैं यहाँ पर कर्सर के थ्रू इसको मूव कर सकता हूँ, जिस तरीके से मैं कर्सर के थ्रू मूव बेसिकली इसको कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि मैं सपोज मैंने यहाँ पर टाइप किया, एल टाइप किया, ओके, या एम टाइप किया, बेसिकली एल टाइप में वो मूव हुआ था थोड़ा सा, लेकिन मैंने एम और एन टाइप किया, तो यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, ओके। तो बेसिकली अभी हम इस पे क्या है कि हम इसमें कमांड मोड पे बेसिकली अब अवेलेबल है, राइट। तो अभी इस वाले केस में यदि मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो कुछ भी यहाँ पर ओपन नहीं होगा, राइट, बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, राइट। जब तक यदि मैं इसमें आई टाइप करूंगा, तो जैसे मैंने आई को प्रेस किया तो हम लोग जो थे वो इंसर्ट मोड पे पहुंच चुके थे, राइट। इसके पहले हम कमांड मोड में थे, और कमांड मोड से यदि मुझे इंसर्ट मोड पे जाना है तो उस केस पे हमें बेसिकली क्या करना होता है, आई की प्रेस करना होता है। तो आई की प्रेस करने से हम इंसर्ट मोड पे बेसिकली चले जाते हैं। तो इंसर्ट मोड में मैंने आई की प्रेस किया, आप आई प्रेस कर सकते हैं, आप ए प्रेस कर सकते हैं, आप ओ प्रेस कर सकते हैं। इन सबका अलग अलग मीनिंग है जो हम अभी देखने वाले हैं कि इन सबका मीनिंग क्या है। तो मैं आई प्रेस करने से बेसिकली इंसर्ट मोड पे जा चुका हूँ, राइट। अब मैं इस वाली फाइल पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, दिस इज माई फाइल, ओके ओके। हम लाइनेक्स बेसिकली पढ़ रहे हैं, ओके लाइनेक्स ओके। हम मैं यहाँ पे और भी कुछ रैंडम टाइप कर दे रहा, ओके ओके ओके। मैंने ऐसा कुछ ये टाइप किया हुआ, राइट। अब यदि मैं इसको मुझे सेव करना होगा, राइट, मैंने सपोज मुझे फाइल पे क्या करना होता है, यदि मैं एक सिंपल मेथड यदि आपको बताऊं, फाइल पे हम यदि किसी फाइल को ओपन करते हैं, उस फाइल में कुछ एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग नहीं करना होता तो उसमें कुछ व्यू करते हैं, चेक करते हैं कि नहीं ये वाली लाइन करेक्ट है या नहीं है, ओके। तो उस चीज के लिए हम बेसिकली फाइल ओपन करते हैं, तो मुझे इंसर्ट मोड पे जाना होगा यदि उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, और यदि मुझे उसको उससे बाहर जाना है फाइल के, तो मैं इसकी वाली जो की होती है, इसकी वाली की प्रेस करूंगा, और शिफ्ट के साथ डबल कॉलन में प्रेस करता हूँ, ओके। शिफ्ट के साथ मैं डबल कॉलन प्रेस करूंगा, और यहाँ पे यदि मैं W प्रेस करता हूँ तो हमारे जो फाइल के कंटेंट है वो सेव हो जाते हैं, ओके। देखो यहाँ पे रिटर्न ऑप्शंस मेरे पास आ चुका है, इन द सेंस कि इस वाली फाइल पे जो हम लोगों ने कंटेंट ओवर राइट किया था वो वाली फाइल, ओके लिख, ओके मतलब वो सेव हो चुकी है। यदि मुझे अब इसको एग्जिट करना है, जिसमें Q प्रेस करूंगा, ओके ये फाइल इस तरीके से मैंने एग्जिट कर दी, ठीक है। उसके बाद ओके इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, VI को पहले एडिट किया, ओके ओके ओपन किया था, और ओपन करने के बाद जस्ट मेरे पास जो फाइल है मैंने फाइल को टाइप किया है इस तरीके से। और इसके अलग अलग मोड होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बोला कि इसमें कमांड मोड होता है। कमांड मोड के बाद हम इसमें इंसर्ट मोड पे जाते हैं, और इंसर्ट मोड पे जाने के बाद हम इसमें एग्जिट मोड पे जाते हैं, ओके। नॉट एग्जिट मोड, इसको एग्जीक्यूशन मोड बेसिकली बोलते हैं। हाँ ठीक है, कि हमको जब भी कुछ एग्जीक्यूट करना होता है कुछ कमांड को, तो उस वाले केस पे हम एग्जीक्यूट मोड पे जाते हैं। तो मैं इसको 3 वे से डिफाइन कर रहा कि जब भी हमें VIM एडिटर के अंदर हम चाहेंगे तो हम आप किस तरीके से उस पर वर्क करेंगे, ओके। आप सबसे पहले कमांड मोड पे रहेंगे, तो कमांड मोड पे से आपके यदि इंसर्ट मोड पे जाना होगा, यदि आपको कमांड मोड से इंसर्ट मोड पे, तो आप क्या क्या प्रेस कर सकते हैं, आप यहाँ पर आई प्रेस कर सकते हैं, आप ए प्रेस कर सकते हैं, आप ओ प्रेस कर सकते हैं, आप कैपिटल ओ प्रेस कर सकते हैं, ओके। आप इन सब चीजों को प्रेस करके बेसिकली कमांड लाइन से इंसर्ट मोड पे जा सकते हैं। आप इंसर्ट मोड पे क्या कर पाएंगे, आप
इंसर्ट मोड पे आप कुछ भी कंटेंट को राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, राइट। यदि मुझे कुछ भी वहाँ पे लिखना होगा, ओके, जो एडिटिंग करनी होगी, आप वो एडिटिंग कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ पर बेसिकली एडिटिंग कर पाएंगे। और अब यदि आपको किस मोड पे जाना होगा, आपको एग्जीक्यूशन मोड पे जाना होगा, जहाँ की आपको उस फाइल को सेव करके बाहर आना है। तो उस केस पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर स्किप की प्रेस करेंगे, प्लस ओके शिफ्ट के साथ कॉलन आप प्रेस करते हैं, शिफ्ट ओके, और जो कॉलन है मैं इस तरीके से लिख रहा, ओके, स्किप, ओके, प्लस नहीं करना, मतलब प्लस इन द सेंस कि दोनों को साथ में प्रेस करना है, स्किप शिफ्ट कॉलन, इन तीनों चीज को साथ में आपको प्रेस करना है, ओके। ओके, ये तीनों की को आपको एक साथ प्रेस करना है। तो आप किस वाले मोड पे, आप एग्जीक्यूशन मोड पे पहुंच जाएंगे। और आपको यहाँ पे जाने के बाद आप कौन कौन सी, मैंने जो कमांड फायर की थी, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू फायर किया। तो डब्ल्यू के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, फाइल को हम लोगों ने बेसिकली सेव। क्यू मैंने किया, क्यू, तो क्यू से हम लोग क्या हो गए, क्विट हो गए बेसिकली, राइट। तो मुझे क्विट होना होता है, ओके, मतलब मुझे एग्जिट होना होगा, क्विट होना होगा, उस वाले केस हम क्यू पैरामीटर्स यूज करेंगे। अब यदि कभी किस केस पे क्या होगा कि मैंने इस वाली फाइल पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे गया, मैंने ए वाली की प्रेस की, इंसर्ट मोड पे हम लोग चले गए। अब मैं यहाँ पे लाइन एक्स लिख दे रहा, अब मुझे एग्जिट जाना है, अब मुझे इसको सेव नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने ये गलत लिखा हुआ है, जो मेरे पास एग्जिस्टेंस फाइल है उसमें कुछ भी सेव ना करूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्यू टाइप कर रहा हूँ, देखो वो मुझे परमिट नहीं कर रहा है कि मैं बाहर जा सकता हूँ। क्यों नहीं परमिट कर रहा है, क्योंकि कि फाइल पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। और आप यदि विंडो पे भी नोटपैड पे कुछ टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद यदि आप उसको क्लोज करते हो, तो आपसे पूछता है कि फाइल को सेव करना है क्या, सेव करना है, सेव एज करना है, क्या करना है, ओके। ये ऑप्शंस विंडोज पे भी पूछे जाते हैं, सिमिलर वे लाइनक्स पे भी सेम है, लेकिन इसमें CLI पे पूछ रहे हैं, ओके, कि आपने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, आप उस चेंजेस को अप्लाई करना चाहते हैं आपकी फाइल में। मैंने बोला कि नहीं, मुझे अप्लाई नहीं करना है, ओके, क्यू मैं करूंगा, और क्यू के साथ में इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करने का। अब मुझे जब भी फोर्सफुली, इसको बोलते हैं फोर्सफुली एग्जिट होना, जब भी आपको फोर्सफुली एग्जिट होना होता है तो आप क्या करते हैं, क्यू के साथ एक्सक्लेमेशन। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली फोर्सफुली, ओके, आप फोर्सफुली क्विट होने वाले हैं। वाले केस में आप क्या करते हैं, इस तरीके से जब भी आपको डेटा को सेव करना होगा फोर्सफुली, तो सेम चीज, ओके, आप सेव करने वाले हैं उसको फोर्सफुली, ठीक है। जब भी आपको दोनों ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म करना होता है, कि आपको सेव भी करना है, और सेव करने के बाद क्विट भी हो जाए और फोर्सफुली भी हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डेटा सेव भी हो जाएगा, और सेव के साथ वो आप एग्जिट भी हो जाओगे विथ फोर्सफुली। तो आप इन सब पैरामीटर्स का बेसिकली यहाँ पर यूज कर सकते हैं एग्जिट होने के लिए, ओके। तो एग्जिट होने के लिए हमने ये सब चीजें यूज बेसिकली यहाँ पे की थी, ये हम लोगों ने यूज किया था, ओके। आप इन सब चीज को बेसिकली यूज कर पाएंगे, ओके। अब यदि मुझे अभी, राइट, यदि देखिए अब मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर के वाली की मैंने प्रेस किया, तो जैसे मैं के की प्रेस करूंगा, अभी राइट मैं कमांड मोड पे हूँ, राइट, अभी मैं इंसर्ट मोड पे नहीं गया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं मैं इंसर्ट मोड पे नहीं, मैं कमांड मोड पे हूँ। यदि मैं यहाँ पे के की प्रेस करूंगा तो मैं टॉप पे जाऊंगा, फाइल के टॉप पर। यदि मैं जे की प्रेस करूंगा, मैं फाइल के बॉटम पे जाऊंगा, ओके। यदि मैं इस तरीके से एल करूंगा, ओके, मैं राइट पे जाऊंगा। यदि मैं यहाँ से एच प्रेस करूंगा तो मैं लेफ्ट पे जाऊंगा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ओके, क्या कर सकते हैं कि फाइल को बेसिकली मूव कर सकते हैं, कि आपको किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे जाना है। तो मैं इसको एक छोटी सी सिंबॉलिक नोटेशन से आपको समझा दे रहा, जब भी आप यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, ओके। तो ये मेरे पास डायरेक्शन है, यदि मुझे इस डायरेक्शन पे जाना होगा तो मैं एल की प्रेस करूंगा। यदि मुझे टॉप डायरेक्शन पे जाना होगा, मैं के की प्रेस करूंगा। जब भी मुझे बॉटम पे जाना होगा, मैं जे प्रेस करूंगा। जब भी मुझे डायरेक्शंस पे जाना होगा, राइट पे, वहां पे हम एच 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 की प्रेस करें, लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से डायरेक्शन आप सेट करें, आपको किस डायरेक्शन पे जाना है, आप वो वाली की प्रेस करना है, तो आप उस डायरेक्शन से बेसिकली ओके मूव कर सकते हैं, जस्ट मूव कर सकते हैं। कर्सर को मूव करने की कमांड्स होती हैं, राइट। कर्सर को मूव करने के लिए जस्ट हम लोग ओके के यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, जी और एच यूज करते हैं, राइट, डायरेक्शंस पे पर्टिकुलर को मूव करवाने के लिए।
इन सब बेसिकली आप जो आपके पास ओके कर्सर वाली की होती है नेविगेशन करने के लिए, आप उनसे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको सपोज ओके कीबोर्ड से मूव करना है उस वाले केस पे, उसके बाद अब मैं फिर से ओके एग्जीक्यूशन मोड पे जाने वाला हूँ। ओके तो स्किप शिफ्ट कॉलन एस बी नो, ठीक है सर एक क्वेश्चन था, जी। अगर हाँ अपन इंसर्ट बिल्कुल। मोड पर होंगे और आई ये जो जे एच और एल और के जी दबाते इंसर्ट हैं। मोड पे नहीं करना है, हाँ इंसर्ट मोड पे नहीं करना है। इंसर्ट मोड पे को बग, इंसर्ट मोड पे टाइप हो जाएंगी, ठीक है। इंसर्ट मोड पे तो टाइप हो जाएंगी, आप जो करोगे ना उससे आप इंसर्ट मोड पे हो। ओके देखो फिर से मैं आपको बता रहा कि यदि मैं फिर से स्किप की प्रेस करूं और मैं आई मैंने इंसर्ट मोड पे चला गया, अब मैं एच प्रेस कर रहा है यहाँ पर, तो एच यहाँ पर ओके बेसिकली राइट हो चुका है। तो आपको इंसर्ट मोड पे नहीं करना है, आप कमांड मोड पे होगे तभी उसको प्रेस करेंगे तो ही, अदरवाइज नहीं करेंगे। कमांड मोड पे ही वो वर्क करेगा, इंसर्ट मोड पे वर्क नहीं करेगा। और यदि आप इंसर्ट मोड पर हैं और यदि आपको कमांड मोड पे जाना है, ये आपने सही क्वेश्चन किया, आप इंसर्ट मोड पर हैं और आपको इंसर्ट मोड से कमांड मोड पे जाना है। आप इंसर्ट मोड पे आ चुके हैं, आपको कमांड मोड पे फिर से मूव करना है। तो मेरे पास कैसा होगा, ठीक है मैं इस पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आपको इंसर्ट मोड से फिर से कमांड मोड पे जाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं एस्केप, फिर से आप प्रेस करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या आप बेसिकली कहाँ पे चले जाएंगे, आप यदि इंसर्ट मोड पर हैं तो इंसर्ट मोड से आप पहुंच जाएंगे फिर से कमांड मोड पर। इंसर्ट मोड से आप कमांड में, इसको मैं डायरेक्शन बना दे रहा कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जाने वाले हैं लाइक दिस, ठीक है। यदि आप इंसर्ट मोड पे आ चुके हैं या तो आप एग्जीक्यूशन मोड पे आ चुके हैं, और आपको एग्जीक्यूशन मोड के बाद फिर से आपको कमांड मोड पे जाना है, तो आप स्किप की प्रेस करें। ओके तो आप बेसिकली चले जाएंगे। ओके गेटिंग पृथ्वी है ना, ठीक है अगर इसलिए यस सर। ठीक है ओके तो थैंक यू सर। ये आई ए ओ और कैपिटल ओ सभी यूज कर सकते हैं हम इंसर्ट मोड पर आने के लिए? सभी सबका अलग अलग मीनिंग है। ओके राइट क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चंस किया। जैसे अभी मैं कमांड मोड पर हूँ, ठीक है मैं यहाँ पर हूँ, मैंने आई आई की प्रेस की, ठीक है। अभी देखिए मैं डब्लू पर हूँ, ठीक है डब्लू पर हूँ, मैंने आई की प्रेस की और मैं यहाँ पे कुछ लिख, देखो अभी भी मेरा कर्सर वहीं पे ब्लिंक कर रहा है आई की प्रेस करने पे, ठीक है। मैं कुछ लिखूंगा तो मैं वहां पे लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं फिर से इसकी फिर से कमांड मोड पे आया और मैंने यहाँ पर ए वाली की प्रेस कर रहा, कुछ आया समझ में। अब मैं उसने बेसिकली आप जिस कर्सर पे थे वहां से आपको अपेंड किया हुआ है, ओके उसके बाद से आपको कुछ लिखना है, नॉट देयर। जब भी आपको पर्टिकुलर आप जिस कैरेक्टर पर हैं उससे आपको चीजों को अपेंड करना होता है, आगे बढ़ानी होती है, आप वहां पर ए यूज करते हैं ए। ओके ये हो गया आई का मीनिंग, जहां पे कर्सर है वहीं पे इंसर्ट करना इन द सेंस आई। ये मतलब जहां पे कर्सर है ओके उसके आगे से आपको कुछ लिखना है, मींस क्या हो गया वहां पर ए अपेंड करना है। अब सेकंड ओ, ओ किस लिए कि आपको अपेंड तो आपको नीचे बॉटम पे कुछ लिखना है। ओके मैं आप जिस भी लाइन पे, यदि मैं इस वाली लाइन पर हूं यदि मैं यहाँ पे ओ टाइप करूं तो उस लाइन के नीचे से मुझे कुछ लिखना है ओ। ओके ये हो गया स्मॉल ओ। कैपिटल ओ, देखो कैपिटल ओ का मीनिंग क्या है, मैं यहां पर हूं शिफ्ट के साथ में ओ प्रेस कर रहा, सॉरी मैं सबसे पहले कमांड मोड पे जाऊंगा, शिफ्ट के साथ मैंने ओ प्रेस किया, बॉटम से आपको हाँ सॉरी हाँ नॉट बॉटम टॉप से आपको कुछ लिखना है, आपका जहां पे कर्सर है उसके टॉप पे आपको कुछ लिखना है, राइट गाइस। तो इसका ये मीनिंग है आई इन द सेंस आपका जहां पे कर्सर है वहीं पर, ए इन द सेंस अपेंड, ओ मतलब कि आपके बॉटम से आपको कुछ लाइन के बॉटम से आपको कुछ लिखना है, ओ इन द सेंस टॉप से आपको कुछ लिखना है। ओके इसकी ये मीनिंग होती है। ओके मे बी इट्स गेटिंग राइट। ओके ये आपको आ गया हो समझ में, ठीक है ओके। सर ये पर जैसे अपन ने सभी कीज दबाई आई ए ओ, पर आपने जो लास्ट वाला बताया कैपिटल ओ, उस वक्त आपने कहा कि शिफ्ट भी दबाना है। हाँ तो कैपिटल ओ कैसे होगा, बिना शिफ्ट के कैपिटल ओ कैसे हो जाएगा, भूल गया, राइट। सॉरी। हाँ बिना शिफ्ट के कैपिटल ओ कैसे हो जाएगा, तो स्मॉल ही टाइप होगा ना। अगर कैप्स लॉक होगा तो हो सकता है शायद। हाँ हाँ कैप्स लॉक होगा तो हो सकता है, ये तो मैं दिमाग वाली तो सी बात करी, राइट। ओके ओके सर, ठीक है। ओके ठीक है ओके हाँ मतलब राइट कैपिटल ओ मतलब कि कैप्स लॉक हो गया था शिफ्ट के साथ गाइस, राइट। ओके ठीक है ओके तो इस तरीके से हम लोग ओके बेसिकली नेविगेट कर पाएंगे। उसके बाद
राइट, अब मुझे कुछ नंबर सेट करना है। ओके, जस्ट किडिंग। ओके, ओके, सेट नम। ओके, मैं इंटर प्रेस करूंगा। ओके, तो इस तरीके से हम लाइन पे नंबर सेट कर सकते हैं, right? यदि गाइस बीच में कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं एक्चुअली। ओके, उसमें बहुत क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है एक्चुअली जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आप बीच में इंटरप्ट करें, पूछें, बहुत मजा आएगा क्लास पे। ठीक है, जब भी आपको नंबर सेट करने होते हैं उस वाले केस में आप सेट नम कर सकते हैं। सेट नम से क्या हो जाएगा, आपके नंबर्स बेसिकली सेट हो जाएंगे इस तरीके से, राइट। और उसके बाद यदि मुझे अनसेट करना होगा फिर से ये नंबर्स, ओके मैंने नंबर सेट कर दिए, आई थिंक मैंने नंबर सेट किया, मुझे नंबर को अनसेट करना है, सेट नो नम। हमने सेट नम यूज किया लाइन के नंबर्स को सेट करवाने के लिए। मैं लिखते यहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को आपको इंटायर ना देखना पड़े, जैसे आप फ्रंट वाला पेज देख लेंगे आपको समझ में जाएगी कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर यूज क्या किया था, सबसे पहले मैं कमांड मोड पे पहुंच गया था। कमांड मोड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर बेसिकली सेट नो टाइप किया था, जिसमें कि लाइन सेट नो नॉट नम टाइप किया था। नो नम टाइप करूंगा तो अनसेट हो जाएगी हम लोग। तो ये हम लोगों ने दो पैरामीटर्स यहाँ पर यूज किए थे, और ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे कहाँ पे वर्क करेंगे, आपके पैरामीटर्स एग्जीक्यूशन मोड पे वर्क करेंगे। ओके, एग्जीक्यूशन मोड पे वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि मुझे कुछ फाइंड भी करना है, यदि मुझे कुछ फाइंड करना है कैसे, तो मुझे सपोज लाइन एक्स फाइंड करना है। ये देखिए मैंने वहां पर स्लैश लिखा लाइक दिस, और मुझे कुछ फाइंड करना है, राइट, इस तरीके से स्लैश, नॉट स्लैश, लाइन एक्स अकेला में लिख रहा, नॉट स्लैश के साथ आएगा लाइन एक्स। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड बेसिकली कर पाएंगे। सपोज मुझे AWS फाइंड करना है, जस्ट वेट, ओके स्लैश AWS। ओके, इस तरीके से आप फाइंड बेसिकली कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से होती है। जब भी आपको कुछ फाइंड करना होगा मीन्स, तो आप ओके इसी मोड पे जाके, सेम जिस मोड पे भी हम हैं, ठीक है, और इस मोड पे जाके बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट, स्लैश, और आपको जो भी फाइंड तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे, राइट। ओके, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। अब यदि मुझे ओके पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, तो आप सेम लाइन पे भी जा सकते हैं, लाइक दिस। मुझे लाइन नंबर 2 पे जाना है, नॉट दिस, लाइक इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको किसी लाइन पे मूव करना है तो जस्ट आप लाइन नंबर टाइप करें, तो आप ना सिंपल इस तरीके से भी लाइन नंबर पे जा सकते हैं, राइट। आप डबल कॉलन के बाद यदि यहाँ पे लाइन नंबर प्रेस करेंगे, आप पर्टिकुलर लाइन पे सर्च वहां पे पहुंच जाएंगे, राइट। ओके, तो अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने वाला, जैसे कि मैं 2 नंबर की लाइन पे गया और जाने के बाद यदि अब मुझे AWS सर्च करना है, सॉरी, इस तरीके से, तो मेरा AWS मुझे हाईलाइट होकर शो हो रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा मुझे हाईलाइट तो हो रहा है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, right? मुझे वहां पर जैसे कि हाईलाइट होता है ना, येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है वहां। हाईलाइट कैसे होगा, यदि मैं चाहता हूं कि ये मुझे विथ कलरफुल हाईलाइट हो, जो कि अभी नॉन कलर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, लाइक दिस, मैं उसको VIM पे ओपन करता हूँ, और VIM पे और हम लोगों को VI पे फर्क समझ में आ जाएगा। ओके, और मैं AWS यहाँ से टाइप करता हूँ। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा ये कलरफुल एडिटर है। जो VIM है इसकी एक ही फंक्शनलिटी है कि ये कलरफुल है, ये ब्लैक एंड व्हाइट, टोटली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। ओके, यदि मैं यहाँ से और कुछ भी सर्च करूँ, मैं यहाँ पे लाइनेक्स सर्च करता हूँ, देखिए, ओके, उसने मुझे हाईलाइट करके शो किया। तो VI और VIM सेम ही है, ओके, नॉट मेजर डिफरेंट। ओके, आपका मीन्स जो VI है, ओल्ड वाला वर्जन VI था, VI को एक्सटेंड करके VIM बना हुआ है। यदि आपको दो में से किसी एक एडिटर पे वर्क करना था तो आप दोनों एडिटर्स पे बेसिकली इम्प्रूव्ड वर्जन है, राइट पृथ्वी। ओके, ओके, इम्प्रूव्ड वर्जन है उसका, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें सेम चीजें यूज होगी, जितने भी आपने कमांड्स VI पे यूज की थी, आपकी VIM पे भी आपकी सेम कमांड्स यूज होने वाली हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बाद यदि मैं ओनली जी कमांड प्रेस करूं, राइट, मैं सबसे पहले कमांड मोड पर हूं। ओके, मैं कहाँ पर हूँ, बॉटम पर हूँ। मैं यहाँ पे जी कमांड यूज करूँ, मतलब 2 टाइम मुझे जी टाइप करना है, तो हम टॉप पे चले जाएंगे।
ओके, हम मेरे पास कोई भी फाइल या फाइल में कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, आप कमांड मोड पे होंगे, राइट, कमांड मोड पे होंगे और आप 2 टाइम जी प्रेस करेंगे, बॉटम पे होंगे, 2 टाइम जी प्रेस करेंगे, आप बॉटम से टॉप पे चले जाएंगे। ओके, तो जब भी आपको क्या करना होता है, जब भी आपको बेसिकली यहाँ पर, ओके, आप जी जी प्रेस करेंगे कैपिटल, तो आपको गो होने वाले यहाँ से, गो आप टॉप पे जाने वाले हैं। और यदि आप, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा शिफ्ट के साथ जी, मतलब कैपिटल, ओके, शिफ्ट प्लस कैप, मतलब जी टाइप करेंगे, मतलब वो कैपिटल जी हो जाएगा। ठीक है, आप यदि इस पे कैप शिफ्ट के साथ जी, मतलब कैपिटल जी यदि आप टाइप करेंगे, तो आप गो टू, आप बॉटम पे चले जाएंगे, राइट। ओके, आप बेसिकली बॉटम पे चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, वो कर्सर सही नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ जी प्रेस करूंगा तो मैं बॉटम पे जाऊंगा। तो गाइस आप इस तरीके से टॉप पर और बॉटम पे, यदि आपने कोई फाइल ओपन की, आपको जस्ट टॉप पे जाना है तो जी जी कमांड यूज करें, बॉटम पे जाना है तो शिफ्ट के साथ एक कैपिटल जी यूज करें। ओके, यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है तो इस तरीके से ओके मूव कर सकते हैं। अब और भी कुछ इंटरेस्टिंग कमांड है इसमें, राइट, जैसे कि वीआईएम पे बहुत सारी कमांड्स हैं, राइट, और आप इसका पूरा देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं, राइट, इसके हेल्प मेनू में जाके। ओके, तो यदि मैं सपोज अब मैं यहाँ पर कमांड मोड पर, राइट, और कमांड मोड पे मुझे और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। क्या परफॉर्म करना है कि मुझे कुछ डिलीट करना है। ओके, मैंने यहाँ पे एक्स प्रेस किया, ओके, एक्स डिलीट हो गया, एक्स, राइट, एक्स में जब एक्स ओनली मैं एक्स प्रेस कर रहा, देखिए एक्स, तो एक्स से आपने ये आइडेंटिफिकेशन किया कि जब भी आप एक्स की प्रेस करेंगे तो उससे होगा क्या, आपका जो सिंगल आपका करेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा, सिंगल आपका लेटर डिलीट होने वाला है, सिंगल लेटर। यू करूंगा, यू अंडो, ठीक है, यू करेंगे तो आपका अंडो हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो यूज किया हुआ है गाइस, ओके, हम लोग यहाँ पर यूज किया हुआ है बेसिकली, मैं ये सब इस एग्जीक्यूशन मोड पे ही कर रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा कि हम लोगों ने भी जो यहाँ पर यूज किया, एक्स यूज किया और हमने यू यूज किया, एक्स4 आपका होता है लीड करने के लिए और यू होता है अंडो। ठीक है, तो मैं उसको पूरा लिख नहीं रहा एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से अब यदि मुझे सपोज इस पूरे वर्ड को, पूरे वर्ड को डिलीट करना है, उस वाले केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम मेरे पास 4 यहाँ पे लेटर हैं, तो मैं 5x करूंगा, कमांड मोड पे होना चाहिए। okay, मैंने 5x किया तो देखेंगे वो डिलीट हो गया, मतलब जब भी आपको 5 लेटर एक साथ डिलीट करने होते हैं, 5 लेटर एक साथ डिलीट कर, तो 5x कर दें तो 5 लेटर एक साथ आपको डिलीट हो जाएंगे। 5 4 आपको जितने भी डिलीट करने हैं, जैसे कि अब मुझे यहाँ पे 2 करने हैं, तो मैंने 2 प्रेस किया और x प्रेस किया, ऑलरेडी ओल्ड चेंज, 1 सेकेंड, 2x करूंगा, ठीक है, वो डिलीट इस तरीके से हो गया। तो आप यहाँ पर कुछ भी बेसिकली यूज कर सकते हैं, 5 या फिर 2। ओके, तो आप इसके साथ मीन्स पैरामीटर्स भी यूज कर पाएंगे। ओके, 5x या तो आपका 2x, आपको जितने भी लेटर डिलीट करने हैं। उसके बाद ओके, यदि मुझे सपोज पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट करना है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके, मैं DW प्रेस करूँगा। ओके, तो जैसे मैंने DW प्रेस किया, जैसे कि मैं पहले यू करके आपको दिखा रहा। ओके, मैं एच पर हूँ, मैं टी पर हूँ और मैं पे डी और डब्ल्यू प्रेस कर रहा, तो हम लोग का जो पूरा पूरा एक लेटर, ओके, वर्ड था वो पूरा डिलीट हो चुका है। तो आप यहाँ पर DW भी यूज कर सकते हैं, यदि आपको नॉट पूरा का पूरा आपको करेक्टर, पूरा का पूरा जो आपकी स्ट्रिंग है उसको आपको डिलीट करना है, तो उस वाले केस में आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओके, DW आप यूज करें, DW से ओके, आप पर्टिकुलर एक करेक्ट पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप डिलीट कर पाएंगे। और यदि मैं यहाँ पे यू पे से प्रेस करूं और यू प्रेस करने के बाद यदि मुझे सपोज 5 स्ट्रिंग को डिलीट करना है, 1 2, मुझे पूरी 5 स्ट्रिंग को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा, 5DW नॉट, ओके, पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो गई। ओके, तो आप 5 लेटर को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका भी, राइट, यदि आप इसमें 5DW करेंगे तो आपके 5 लेटर डिलीट हो जाएंगे।
आप यू से अंडो कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे यू से अंडो आप कर सकते हैं, डी डी प्रेस करेंगे तो आपकी पर्टिकुलर एक लाइन डिलीट हो जाएगी। डी डी से आपकी पर्टिकुलर एक लाइन डिलीट होने वाली है। तो गाइस हमने यहाँ पे डी डी भी यूज किया हुआ है। डी डी से एक लाइन डिलीट होने वाली है डी डी। और इसका सेम वर्जन की यदि मैं 2 डी करूंगा तो 2 लाइन डिलीट हो जाएंगे। यदि मुझे 10 लाइन डिलीट करना है तो ओके 10 डी करूंगा तो आपकी 10 लाइन एक साथ डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है। यू करूंगा तो फिर से अंडो हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको कॉपी करना है, हाँ जी, सर इसमें अगर स्टार डीडी करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। स्टार डी डी ओके 1 सेकेंड में चेक करता हूँ, है ना। स्टार डी डी आपने बोला कि मैं शिफ्ट के साथ स्टार और डी डी, नहीं डिलीट नहीं होगा स्टार डी डी पे। एक बार आप ट्राई करना। ओके, अच्छा डिलीट ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार मतलब यहाँ पे ऑल मतलब नहीं होगा उसका स्टार का मतलब। जैसे कि मैं स्टार मैंने प्रेस किया, ओके, और फिर डी डी प्रेस किया तो ओके वो लाइन ही बस मेरे पास डिलीट हुई है। डी डी से लाइन डिलीट होती है, तो स्टार से मतलब नहीं होगा डिलीट आपका जो आप बोल रहे हैं। ओके, एक बार आप ट्राई करना कि स्टार डी डी से आपकी इंटायर डिलीट होगा नहीं होगा, पूरी की पूरी फाइल नहीं होगी। ओके, आपकी पर्टिकुलर लाइन डिलीट होगी। आप ये कह सकते हैं बस 10 लाइन है तो आप 10 डी करेंगे तो 10 लाइन आपको डिलीट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 4 लाइन है तो मैं यहाँ पर 4 डी करूंगा तो एंटायर डिलीट, यू करूंगा अंडो हो जाएगा। स्टार यहाँ पे बेसिकली वर्क नहीं करेगा, राइट। यदि आपको सपोज कॉपी करना होगा, राइट, आपको सपोज इस लाइन को पूरी कॉपी करना है तो मैं यहाँ पर वाई एल यूज करेंगे। ओके, वाई एल मतलब आपका लाइन नहीं होगा, पर्टिकुलर आपके लेटर को कॉपी करने के लिए पी से पेस्ट हो जाएगा। तो हमने टी पे रह के इसको कॉपी किया था, सपोज मैंने यहाँ पर एम पे रह के कॉपी मैंने किया है तो मैं यहाँ पे वाई फॉर कॉपी, एल फॉर लेटर, ठीक है, और यहाँ पर पी करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको एक पर्टिकुलर लेटर को कॉपी करना होता है तो उस वाले केस में आप वाई यूज करेंगे। आप सिंपल है, एक्स फॉर डिलीट, डी फॉर इंटायर लाइन डिलीट, ओके, और वाई फॉर कॉपी। ओके, डी याद रखना है आपको, एक्स याद रखना है, वाई याद रखना है, वाई एल याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि मैंने 3 किया, यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, मैंने किया 3 और 3 के बाद मैंने यहाँ पर वाई एल किया तो मेरे पास पूरा का पूरा आर कॉपी हो गया, राइट। 3 हमारे पास लेटर कॉपी हो गया। अब इस पे भी सेम है कि यदि मैं, मुझे सपोज ये पूरे लेटर के लेटर, ओके, पूरे स्ट्रिंग को कॉपी करना, लर्निंग को मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पे वाई डब्ल्यू करूंगा। वाई डब्ल्यू मतलब आपको पूरा पूरा वर्ड कॉपी होने वाला है। ओके, वाई डब्ल्यू से आपका पूरा का पूरा वर्ड कॉपी हो जाएगा। उसके बाद एक और लास्ट चीज, वाई वाई एंटायर लाइन कॉपी हो जाएगी, पेस्ट, लाइन पेस्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, वाई वाई से आपकी एंटायर लाइन कॉपी हो जाएगी। और आपके यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे 2 वाई करूँ तो 2 लाइन कॉपी होने वाली है, 2 लाइन कॉपी होने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, फाइंड, ओके, ये सब चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीजें बताई इससे ओ बहुत ज्यादा यूज होता है, आपका कॉपी कमांड बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, आप तो ओके ये सब फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं, तो आप एक दो बार इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार देख के प्रैक्टिस करेंगे, एक बार बिना देखे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये हो जाएगा। वाई एल, उसके बाद वाई डब्ल्यू, उसके बाद वाई वाई, ओके, और उसके बाद इस सब पे आप यदि कोई लेटर असाइन कर देंगे सबसे पहले तो इसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से कर दे रहा। तो आपने 3 किया, ये ऑप्शनल है। 3 YL किया तो आपके 3 लेटर कॉपी हो जाएंगे। 3 ओके ओके YW किया तो आपके 3 वर्ड्स कॉपी हो जाएंगे। और 2 किया और 2 YY किया तो आपकी 2 लाइन्स कॉपी हो जाएंगी। ओके गाइस, इस तरीके से आपका जो VI एडिटर है बेसिकली ये वर्क करता है। आप इसमें ओके इस तरीके से आप इसमें हर एक चीज को फाइंड बेसिकली कर सकते होगा। WQ एक्सक्लेमेशन सेव सब कुछ हो जाएगा। आपको इस पे और भी के तो VIM इसका एक ओके ट्यूटोरियल है। आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, राइट, कि नहीं मुझे VIM में मास्टर बनना है, इस पर और कौन कौन चीजें होती हैं, इसके ट्यूटोरियल को आप ओपन करें। देखो मैंने आपको यही बताया हुआ था जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये सारा इसका ट्यूटोरियल है, आप जाएं वन वन बाय रीड करें। आपको मे बी और भी कैसे सीखने को इससे मिल जाएगी, हम लोगों ने जो मे बी नहीं देखी होगी, राइट, तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसका इंटायर ट्यूटोरियल है, आप इसको एक बार जाके यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके,
तो आपको यदि इस पे और भी चीजें फाइंड करनी है, जैसे कि VIM बहुत बड़ा है इसे, इसमें अभी और भी पैरामीटर्स, इसमें कैपिटल एच का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है यहाँ पे, राइट। और किसी का मीनिंग है, कैपिटल स्मॉल का मीनिंग है। तो यदि आपको इसमें और भी मास्टर बनना है तो VIM हाइफन, ओके, इस इस वाली कमांड को आप फायर करें लाइनक्स पर, उसमें क्या होगा कि आपको इसके ऊपर ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप इसमें और भी आपको जो गाइडलाइंस चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हम लोगों का हुआ कि हम किस तरीके से VIM और VI बेसिकली यूज कर पाएंगे।